अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? तो हम पहुंच गए भाई जून के मिड में। अब जून के मिड में होता क्या है, बहुत सारे लोगों की रील्स आना शुरू हो जाती हैं। लोग वेकेशंस पे जा रहे होते हैं, मज़े मज़े की तस्वीरें डाल रहे होते हैं। और आप अगर गर्मी वाले शहर में बैठे होते हैं और आपके जानने वाले, आपके दोस्त ठंडे इलाके में जाते हैं छुट्टियां मनाने, तो एकदम हुड़क होने लगती है कि हाँ किसी तरह हम भी निकले। आपको पता है ये जो घूमना फिरना है, चाहे आप किधर भी जाएं, ये घूमना फिरना आपको रिफ्यूल, आपको रिवैम्प, आपको एक तरह से रिचार्ज करता है। आपको आगे काम करने, मेहनत करने में साथ साथ मेमोरीज़ क्रिएट करने में मदद करता है। ये मेमोरीज़ एक्चुअली अब ख़ास तौर पे जो ये जनरेशन है नई, जेनजी जो है, ये कहते हैं कि बजाय इसके कि हम घर ख़रीद लें, बजाय इसके कि हम गोल्ड ख़रीद लें, बजाय इसके कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें, हम मेमोरीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, हम मेमोरीज़ क्रिएट करें, हम यादें। क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि आगे ज़िंदगी में क्या होना है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट है ये हमें नहीं गंवाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर आ गए, जिसकी वजह से जो बाकी पिछली जनरेशन्स भी जो हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि ज़रूरी है आप मेमोरीज़ क्रिएट करें। अच्छा, अब हर घर में कोई एक फ़र्द ऐसा होता है जिसके ऊपर सब जिम्मेदारी होती है। उसने टिकट कराने हैं, उसने पूरा रूट बनाना है, उसने कहाँ जाना है, उसी को फॉलो करते हुए सारे घर के मेंबर्स या ख़ानदान या दोस्त, हर टीम में, हर ग्रुप में कोई एक शख्स होता है जिसको सब पता होता है। मगर क्योंकि एक शख्स के ऊपर अगर सारे बर्डन्स होते तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उससे गलती ना हो। कोई ना कोई गलती हो सकती है, कोई ना कोई ब्लंडर्स हो सकते हैं। और जो ब्लंडर्स होते हैं बेसिकली, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, मगर वो आपकी ट्रैवल का हिस्सा होते हैं, वो आपके सफ़र का हिस्सा होते हैं। उस सफ़र में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपके अंदर पेशेंस आता है, आपको सिचुएशन से निकलने की, उनको पास करने की एक अंदर आपके एक चीज़ आपको महसूस होती है, एक चेंज महसूस होता है कि आप सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। सो ट्रैवलिंग में पूरी एक लिस्ट है जो आप अपने आप में चेंजेस देखते हैं। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस देखे हैं। मैंने जितना भी सफ़र किया है, मैंने पढ़ाई से ज़्यादा उस सफ़र से सीखा है। मगर अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो क्योंकि मैं होती हूँ राजू गाइड अपने घर की, मैं पूरी प्लानिंग करती हूँ, मैं पूरी रिसर्च करती हूँ। और अब तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है। यूट्यूब वीडियोस आप दूसरे ब्लॉगर्स की देखते हैं, आपको उस जगह के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं थी, मैं उसी ज़माने से ट्रैवल कर रही हूँ, अम्मा अब्बा के साथ भी गई, खुद भी गई, तो इतने ब्लंडर्स हुए हैं। अगर आपको बताना शुरू करें तो पूरे शो क्या, पूरे एक हफ्ते के शो ख़त्म हो जाएंगे, इतने ब्लंडर्स हुए हैं। तो आज हमारे यहाँ हमारे सेलिब्रिटीज़ जो ट्रैवल करते हैं वो कुछ ब्लंडर्स आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ब्लंडर्स सुनने से भी आप थोड़े से ख़बरदार हो जाते हैं, थोड़े से होशियार हो जाते हैं। तो आइए, बैठे तो आप कराची में, लेकिन शायद कोई ठंडी हवा का झोंका आपको भी मिल जाए तस्वीरें ही देखकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए घर बैठे ट्रैवल करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी जनाब, आज ट्रैवलिंग के ब्लंडर्स जो हैं, ट्रैवल ब्लंडर्स, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। और कुछ आपको सेलिब्रिटीज़ नज़र आते होंगे ट्रैवल करते हुए, कुछ नज़र आते हैं और कुछ नहीं नज़र आते, कुछ स्टोरीज़ ही नहीं डालते और पता ही नहीं होता उनका किधर है। लेकिन ये हमें पता है कि जो लोग इस वक्त हमारे शो पे मौजूद हैं उनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, और ट्रैवलिंग से जैसे सबको पता है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो उन ब्लंडर से जो इनके साथ हुए, उन सारे ब्लंडर से हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए आपको मिलवाती हूँ। जी मेरे एक तरफ हैं सिरा असगर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैवलिंग क्वीन। बच्चे छोटे छोटे भी हों, बच्चे अंदर भी हों, बाहर भी हों, हर जगह हो, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। ये इंस्पिरेशन है, पता है? क्योंकि लोग प्रेगनेंसी को बीमारी समझते लगते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। अब इंजॉय करने का वही एक्चुअली सही वक्त है। सही वक्त है। फिर मेरे पास है मरियम नूर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक, आप कैसी हैं? ये छुप छुपा के ट्रैवलिंग करती हैं, इसका पता चलता नहीं है इतना। नहीं, कॉफी डालती हूँ। पायलट की बीवी है भाई। अब नहीं डालती हूँ। शादी पायलट से कर ली ना, मतलब
जिंदगी बस में उड़ना जिंदगी का है। नाम ही होना चाहिए घूमना हाँ, फिरना। मैं वाकई में मुझे अपनी जितनी भी मैं अपनी अभी जब मैं निकाल भी रही थी ना मेमोरीज, तो मुझे ऐसे ही लगा कि वाकई में जिंदगी में एक ही काम किया है, हाँ। और वो है ट्रैवलिंग। बिल्कुल। एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा हुआ है अल्लाह का लाइफ शुक्र में। है। यस। और हमारे पास है रबीका शफात। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। है ना, मुझे पता है ना, ये इनके साथ बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं। ये भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर इन्होंने ट्रैवल किया है। ऐसा ही है, ऐसा ही हिम्मत की है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है बच्चों हाँ। के साथ, लेकिन मज़ा भी बहुत आता पर है। एक्सपीरियंस तो उन्हीं के साथ ही बनता है भाई। उनके बगैर फिर अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, याद आते हैं ना याद बड़े। आते हैं, नहीं, बिल्कुल। अच्छा लगता सलमान है, भी आ कभी गए? कभी अच्छा लगता है। सलमान और हम रजिया गुंडों में फंस चुकी है। सलमान एक अकेले आदमी हमारे बीच में। अस्सलाम वालेकुम सलमान, सही कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। हेलो। तो आज ट्रैवलिंग की बात हो रही है। हमेशा की तरह ये लेट पहुंचते होंगे एयरपोर्ट पे, जैसे आपके शो में पहुंचे। हाँ, एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग ब्लंडर्स की बात हो रही है बेसिकली। जी। तो किससे शुरू करें भाई? तस्वीरें भी दी हुई हैं और उन तस्वीरों के साथ मजे मजे की ब्लंडर्स। चलो सरा से शुरू करते हैं। अल्लाह करे मुझे याद रहे, मैंने तो भेजा आप लोगों को 2 दिन पहले। ओके, ये कहाँ की पिक्चर है? ये हमारी है मॉरिशस की पिक्चर। कितनी खूबसूरत पीछे बैकग्राउंड। मॉरिशस की और पिक्चर। लोग एक किधर ही हो? बच्चा है? मॉरिशस हम साथ ही हैं। एक ही था ना तब। तब ही एक था। एक तो ही मॉरिश मैं इसी से पूछ के तो मॉरिश नहीं, मैं तो मालदीव से मालदीव पूछ मुझसे के पूछ के गई थी। हाँ। मॉरिशस में हमारा जो था वो एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम भी ना, अच्छा। तो ये एहान था और बहुत जल्दी ये बड़े भाई बन रहे थे, बट हाँ। मॉरिशस में हम रहे 15 दिन और वो बहुत मुश्किल थे। क्योंकि हमारे जो बड़े वाले हैं उनको आपको पता है संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो उसको पैटर्न पे लाना ना एक बहुत बड़ा टास्क कि रात को सोना जल्दी, और पहली सुबह दफा हम उठना। उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो हमारा जो पहला ये था ना, उसको टाइम फ्रेम पे लेके आना, क्योंकि हमारे घर में तो बच्चे 8 बजे सो जाते हैं, हाँ। उसको मॉरिशस के 8 बजे सुलाना एक हमारे लिए और कितने घंटे का फर्क था याद है तुम्हें? 3-4 घंटे का 3-4 हमारा का फर्क था। तो वो उसको 8 बजे नींद आने लगती थी, यानी मॉरिशस के वो हम कोई कोशिश करते थे कि उसे आ जाए नींद। मॉरिशस के 5 होंगे वो कुछ I शाम think के। मुझे कुछ नहीं, पीछे था या आगे था? आई डोंट नो, पीछे तो आगे तो आप कुछ याद तो रहता नहीं अच्छा, है। अच्छा, time zone। अच्छा, मेरी मेमोरी ब्लंडर्स तो मैं बताऊंगी वो तो खैर, बट मेरी मेमोरी ये थी, मॉरिशस एक वाहिद ट्रिप था जब मेरे सारे ससुराल वालों से मैं पहली दफ़ा मिली थी। वो सब उधर जमा हुए, सब उधर जमा हुए अलग थे। अलग दुनिया के कोनों से। और मेरी बहन भी अमेरिका से मिलने मुझसे मॉरिशस आई। इट ओह, वाज अ ग्रैंड मैसिव जो है ना वो मीटअप था, मतलब एक पिक्चर में भी कोई 25 लोग थे। वाह यार, लेकिन कितना मजा आया होगा। बहुत मजा आया। अच्छा, हमारा एक ये था क्योंकि मेरी बहन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, अच्छा। ठीक है, तो हमें ये था कि अब हमने गाड़ी रेंट करनी है, तो हमने रेंट की, ठीक है। हम मॉरिशस में 25 लोग कैसे बैठे एक गाड़ी में? वो तो चले गए थे 10 दिन बाद, अच्छा। तो अब फिर मेरी बहन, मैं और मेरा मियाँ बचे हुए थे कि हमने अब ट्रैवल करना है 3-4 दिन। ठीक है। फिर हमने वो गाड़ी रेंट कराई। अब हमने गाड़ी रेंट करा ली, अब हमें पता चला कि अगर इस गाड़ी को कुछ होता है तो हमने पता नहीं $1000 या पता नहीं $2000 इंश्योरेंस देनी होगी। हाँ। फिर हमने वो सब कर लिया, हमारा बच्चा एक साथ। अब ना उसने कोई बिस्किट या कुछ गिरा दिया होगा गाड़ी में, तो वो बच्ची सी थी, क्योंकि मॉरिशस में ना बिजनेस लोग ऐसे करते हैं, अपना ही होता है, हाँ। सब रेंट का ही करेंगे काम। वहाँ गाड़ियाँ भी मोस्टली बच्चियाँ वो रेंट पे देंगी। अब वो आके कहती है, वो मेरी गाड़ी के पीछे तो बिस्किट लगा हुआ है, आप मुझे साफ़ करके देंगी वरना तो आप पे फ़ाइन होगा। हाँ। अब हमें पता नहीं बिस्किट का निशान और वो फ़ाइन हो जाए। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसको साफ़ किया, हमने किया भाई तू अपनी गाड़ी रख, हमें नहीं चाहिए। वहाँ लाइक इतनी सी चीज़ों पे ना, बिकॉज दैट्स देयर बिजनेस, कार रेंटिंग इज देयर बिजनेस। तो वो एक बिस्किट जो है ना, हमें वो भारी पड़ा था कि यार एक बिस्किट का निशान, वो कह रही है आपको फ़ाइन होगा। यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने बता दिया। हमारे साथ क्या हुआ, हम हीथ्रो के बराबर में करीब एक होटल था, हम अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए छोड़ने गए थे, तो ज़ाहिर है सामान ज़्यादा था क्योंकि वो वहाँ पढ़ाई करने जा रही थी। तो हम लंदन हीथ्रो के करीब एक होटल था, वहाँ से हमने चेकआउट किया उस शहर जाने के लिए जहाँ मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी थी। तो मैं चेकआउट करके, जैसे चेकआउट करते हैं उसके बाद आके लगेज रखते हैं ना होटल के बाहर, वही हमने गाड़ी रेंट की। यासिर गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं उसको बेल बॉय की हेल्प से और हम सब मिलकर सूटकेसेस उठाने की हेल्प से गाड़ी थोड़ी देर खड़ी रही, उसको सूटकेसेस को सेट कर रहे थे कि किधर सेट करना है, क्या सेट करना है। अब उसमें शायद 15 मिनट लग गए होंगे क्योंकि क्या करना है क्या नहीं। अब उस होटल में हमने स्टे किया था, ठीक है, मुझे वहमो गुमान में भी नहीं। जब हम पाकिस्तान घर आ गए वो तो उन्होंने 200 पाउंड फ़ाइन चार्ज किया। क्यों? क्योंकि हम होटल की पार्किंग में खड़े रहे। ओ भाई, हमने वहाँ स्टे किया था, मुझसे गलती क्या हो गई
कि चेकआउट पहले कर लिया। मुझे चाहिए था चेकआउट पहले नहीं करती, पहले मैं सामान रखवाती गाड़ी में, उसके बाद चेकआउट करती। हमारे लिए चीजें और ये बहुत हमें नहीं shopping पता ना, हमें खामा हमारे खाए लिए 200 तो आम पाउंड सी की चीज है। हाँ कहीं भी खड़े हैं, 60-70 हज़ार रुपए होते फजूल ये का तो पहली पानी। दफा सुना है जिंदगी में। तो वो उन्होंने यही लिख के भेजा, जब हम पाकिस्तान आए तो क्रेडिट कार्ड से चार्ज किया, तो मैंने कहा ये क्या है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ 15 मिनट पार्किंग यूज की। पार्किंग यूज की जिसमें सामान रख रहे थे, वहीं से चेकआउट किया था। अगर करें किसी ने सामान रखवा भी दिया आपके साथ, अमूमन तो अब सामान भी नहीं रखवाते। आप तो खत्म है, पानी भी नहीं देते। मतलब आपको ये नहीं पता, आपको मालदीव वालों ने मॉरिशस वालों ने बता दिया, हमें तो बताते भी नहीं। लड़की ने बता दिया, वो तो होटल का तो ताल्लुक ही नहीं था जिससे हमने गाड़ी रेंट की थी। शुक्र है वो बच्ची थी, उसने बता दिया। शी वाज क्वाइट रूड। मेरी बहन तो ऑफेंड हो गई, कह रही इसको तो मैं अभी बताती हूँ। हाँ लेकिन ये अब मतलब मुझे मॉरिशस का नहीं पता, लेकिन अमेरिका में ये रूल है कि अगर आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो आपने पहले वो सर्विस करके साफ़ करके देंगे, और आपने जब वापस करनी है तो आपने सर्विस करा के वापस करनी है, और अगर आपने नहीं मत ही की लो। तो आपको टैक्सी में घूम लो, फाइन लगेगा। हाँ, टैक्सी में घूम लो। लाओ भाई अगला वो ब्लंडर रबीका। अच्छा, ये हमारी बिल्कुल पहला ट्रिप था हमारा शादी के बाद, बिल्कुल हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। कहाँ गए थे तुम? हम लोग दुबई गए थे, हमारी अच्छा। दुबई की पिक्चर है। और क्योंकि आइडिया, वही बात है, आइडिया नहीं होता आपको बहुत हाँ। सारी चीज़ों का। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे साथ ब्लंडर हुआ था वो यही हुआ था कि पासपोर्ट जो था वो एज़ यूजुअल आपको याद होता है, और हम लोग होटल में भूल के और एयरपोर्ट चले गए थे। और जब एयरपोर्ट पहुँचे तो याद आया कि वो तो ड्रॉर में हमने क्योंकि बहुत सेफ्टी के चक्कर में ना हमने उसको लॉक करके अंदर छोड़ के आ गए थे। फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। साथ ही हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें इसमें पता चली थी। मैं अपना फ़ोन भी इस दिन भूल के आ गई थी, तो हम लोग कांटेक्ट भी नहीं कर सक रहे थे। सिम भी उस वक्त हमने नहीं ली थी, एक ने सिम ली थी, एक ने ली थी। तो बहुत बड़े, और फिर बारिश हो गई थी। हमें किसी ने बताया नहीं था कि दुबई में बारिश भी कराची वाला सीन हो जाता है, कि इतनी बारिश में वो पूरा पानी पानी। बहुत बहुत बुरा हमारा एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन समहाउ ब्लंडर्स में एक ये मुझे याद है कि बहुत बुरा बंदा हमारे साथ। सीखता है इन सब चीजों से ऑब्वियसली। भाई, जाहिर है। और फिर आपके अगले ट्रिप के लिए आप वो सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, अब सलमान की पिक्चर आई है, यहाँ क्या ब्लंडर हुआ, याद है तुम्हें? किधर का ट्रिप है ये? कहाँ की है? ये आई थिंक कोलोराडो की है। आई थिंक हाँ वही वही है। अमेरिका की है? हाँ हाँ ये पीछे यहाँ ये मार्केट भी बंद है ना पूरी। यहाँ हम लोग थे ह्यूस्टन डैलिस में थे शायद, तो वहाँ से एक हफ्ते का हमारे पास एक गैप आया था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी ठंडी जगह पे चलते हैं। हाँ। तो हमने कोलोराडो की फ़्लाइट करा ली, अच्छा। तो डेनवर से वहाँ। तो वेदर देख के जाना चाहिए था मैं, हाँ और मैं ठंडे कपड़े बिल्कुल नहीं लेके गया था। ये तो मेरे साथ भी। सिर्फ यही एक पतली सी ये जैकेट थी मेरे पास, और वहाँ पे 2 दिन की बुकिंग कराई, और दोनों दिन ना बारिश होती रही। और थी जगह बड़ी खूबसूरत, लेकिन वो बस बाहर 1 मिनट के लिए निकलते थे, तभी इसकी और इतनी पिक्चर्स भी नहीं है मेरे पास। हाँ तो इतनी ठंड थी कि हम लोग निकलते थे और शायद कोई ऐसी वीडियो बना ली या कोई एक आध पिक्चर ले ली, फिर दोबारा गाड़ी के अंदर। और गए तो रास्ते में बर्फबारी हो गई, तो बड़ा मैं एक्साइटेड हुआ ना, बड़ा खुश भी हो गया, अरे तो पहाड़ हैं और सब बड़ा और सामान खूबसूरत नहीं लग रहा है। रख के ले गए सर्दी वाले? कुछ भी नहीं, गरम का, क्योंकि आप लोग स्वेटर भी नहीं था। मतलब एकदम ही प्रोग्राम बनाया ना कि ठंडी जगह। हाँ तो I think ऐसे ही बनते हैं। जून जुलाई थी, तो जून जुलाई थी, तो हमने सोचा नहीं कि ऐसा होगा। हम आई अपने थिंक हिसाब से चल रहे थे। तो बैगेज का कभी कभार ऐसे होता है कि उन कंट्रीज के बारे में होता है कि वहाँ समर चल रहा है, लेकिन हमारे लिए वो समर भी, मेरे साथ खुद ऐसे हुआ था बार्सिलोना में, कि वहाँ पे मुझे था कि समर्स में मैं जा रही हूँ, मैं सब गर्मियों के कपड़े लेकर गई, लेकिन उनका समर भी वहाँ पर हमारे मतलब मुताबिक हमारे दिसंबर विंटर वाली ही होता है, सर्दी क्योंकि उनके तो माइनस में होते हैं और कपड़े नहीं थे। हाँ एक्चुअली उनका समर ही इसी तरह था। होता है, उनका समर होगा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत सर्दी होती और है। जब मैं देख रहा था तो लोग खाली टेंट टॉप्स में घूम रहे थे वहाँ। तो हाँ पता है क्या होता है एक्चुअली, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे भी बहुत गर्मी पड़ने लगी है, और उनके होटल्स और बहुत सारी जगहों पर एयर कंडीशन नहीं होता। अब हमें क्या है, हमें आदत है एसी में सोने की, हमें आदत है कि भाई पंखे की आवाज़ आ रही हो या एसी में सोएं। आप जब जाते हो और वहाँ शदीद गर्मी पड़ती है, आपकी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आप जब होटल बुक कराते हो तो आपके दिमाग में ही नहीं होता कि आप एसी देख लो। तो बहुत सारे ऐसे होटल्स ओल्ड टाउन्स में बने होते हैं जहाँ एसी का कोई है ही नहीं रिवाज, और आप गर्मी में सड़े होते हैं, ना क्रॉस वेंटिलेशन है, घर ऐसे बने हुए हैं, होटल्स ऐसे बने हुए हैं जो गर्माइश जिनकी दीवारों में ही गर्माइश होती है। तो ये बड़े ब्लंडर्स होते हैं। ये एक भाई सही वाली वो है टिप
कि आपको बुक कराने हैं अगर और गर्मी है तो वो देख के बुक कराएं कि उस होटल में एयर कंडीशन है या नहीं है। और आपके अकॉर्डिंगली यहाँ का टेम्परेचर आप देख कर जाए ना, कि अगर वहाँ पे मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे 10 भी है तो हमारे तो सर्दियों में इतना होता है शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस तरह ही होता है ना कि सर्दियों में हमारा, लेकिन ये वहाँ के लिए तो उनकी दोनों ब्लेंडर्स हो सकते हैं कि ज्यादा गर्मी के कपड़े ले गए या ज्यादा सर्दी के कपड़े ले गए, ये भी खास तौर पे अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं बच्चों और ज्यादा कपड़े ले जाए तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। सही बात। वेट कुछ और नहीं कर सकते थे। और फिर ये कहाँ की पिक्चर है? अच्छा, ये दुबई की पिक्चर है। अच्छा, मैं जितने भी मेरे ट्रिप्स हैं ना, तो शुरू में कुछ ब्लंडर्स मेरे साथ हुए हैं, लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो लोग हैं ना, उन्होंने ही मेरे साथ ब्लंडर्स किए होंगे, मैंने कम ही किए होंगे। तो ये हमारा कोई रीसेंट सा ही ट्रिप है जिसमें मेरा बच्चा भी है साथ। तो मैं अपने मियाँ के साथ एक पहले हमने शादी के बाद फ़ौरन एक ट्रिप किया था और उसके बाद हम ये गए थे जब बच्चा था। तो वो वाले ट्रिप के भी पिक्चर्स हैं, उसमें मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त भी साथ चले गए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा रहा था वो बहुत ट्रिप, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि यार हम जब भी जाएंगे तो हम खुद जाएंगे ताकि हम अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें। और शादी के बाद एक ट्रिप किया था, वो भी साथ दोस्त चले गए, तो इसमें ही हमारा फैमिली ट्रिप होगा। तो ये मेरा फैमिली ट्रिप नहीं रहा था, ये मेरे हस्बैंड का उनके वहाँ के फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन था। अच्छा। तो उस मेरे हस्बैंड के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे ना, दोस्त उसके बहुत दोस्त हैं। अच्छा। सो हमने वहाँ पर पहुँचे, हमने होटल करवाया हुआ था। उन दिनों में दुबई के वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे थे, अभी रिसेंट ही है क्योंकि वो दुबई ने वीज़ाज़ बंद किए हुए थे, पर हमें मिल गया। अच्छा, हमने होटल बुक कराया, और जब होटल बुक कराया तो फ़्लाइट का सीन ये हुआ कि फ़्लाइट थोड़ी अर्ली हो गई। जब अर्ली हो गई तो हमारे पास कुछ 3-4 घंटों की बुकिंग नहीं थी। उस होटल से हमने पता किया कि हमें बुकिंग मिल जाए, देवर लाइक कि हमारे पास तो रूम अवेलेबल नहीं है। सही। ठीक है, हस्बैंड ने मेरे कहा कि कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है वहाँ पर, तो वो हमें पिक करेंगे। वो बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, वो हमारे लिए स्पेशल आए, हमें पिक किया। बट उन्होंने हमें पिक किया और उसके बाद इस लाइक कि हमने कहा कि चलो कहीं और थोड़ी देर 3-4 घंटे की बुकिंग करा दो। क्यों जाना है, मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ, 3-4 घंटे ही तो हैं, तो यहाँ पर आप रुकना और उसके बाद आप आपका वो आ जाएगा होटल का और वहाँ चले जाएगा। तो ठीक है। अब हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट हो गई थी। अब उससे पहले भी अब शाम के भी जाग रहे होते हैं। हम वहाँ पहुँचे, हम पूरी रात के जागे हुए, फिर वहाँ पहुँचे, ऑब्वियसली 3-4 घंटे उनके अपार्टमेंट में सोए नहीं। मेरे हस्बैंड ने एक और दोस्त को बता दिया कि वो उसके फ्लाइंग के सारे दोस्त थे कि हम दुबई आ गए। उसने कहा यार मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। वो भी बड़े एक्साइटेड, वो अपने साथ उनकी कोई उस टाइम पे फियांसी थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा कि यार वो भी साथ आ रही, वो कोई फॉरेनर थी। अच्छा, अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं पूरे 1-2 दिन की जागी हुई हूँ, एंड आई वाज लाइक कि मैं अपने रूम में जाऊँगी, इवेंचुअली थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं चेंज वेंज करूँगी, देन विल गो समवेयर। अच्छा, उनके साथ उनकी वो दोस्त भी आ गए। अब वो हम जिस स्टॉलर उन्होंने हमें पिक किया था, जिस गाड़ी पे, वो गाड़ी चेंज हो गई, वो ऑफिस चली गई और जो स्टॉलर था वो उस गाड़ी में रह गया और हम अपने होटल पहुंच गए। अब हमने कहीं ट्रैवल करना, स्टॉलर की ज़रूरत थी ना। वो 2 दोस्त हैं, एक उनके साथ उनकी दोस्त है और हम सब हैं। मैं हस्बैंड साइड के आप अपने रूम में जाएँ। अब चूँकि शी इज़ अ फीमेल तो ये भी आपके साथ अब चली जाती हैं, शी विल वेट देयर, और हम स्टॉलर लेकर आते हैं। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो एक अननोन वो बंदी, अब मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गया, वो फॉरेनर है, उनकी अब शादी भी हो गई, लेकिन एक बड़ा अजीब सा होता है कि आपने किस तरह कभी किसी बंदे के साथ एक अपनी होता है ना बंदा देसी, तो आप कहते हो ठीक है यार ये मुझे अंडरस्टैंड कर लेगा, पर वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऑकवर्ड, कि मेरे साथ एक मेरा बच्चा जो तंग कर रहा है, मैं 2 रातों की जागी हुई हूँ, अब ये है इनके सामने मुझे तैयार होना, और मेरे जैसा बंदा 10 दफ़ा कपड़े बदल के देखता है कि ये वाला सूट ठीक लग रहा है या ये। उस दिन मैंने इतना बुरे कपड़े पहने क्योंकि मुझे था कि यार ये बंदी कहेगी ये पागल है, कभी कोई कपड़े पहन रही है कभी कोई, मुझे कुछ समझ ही ना आए। सो ओवरऑल वो पूरा एक्सपीरियंस जो था वो मेरे हस्बैंड की रीयूनियन थी एक्चुअल में। उसके बाद एक और दोस्त का फ़ोन आ गया, यार सुना कि तुम दुबई आए हो, मैं मिलने आ रहा। अब अच्छा, साथ साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, यार सॉरी यार वो प्लान नहीं था, अब मैं क्या करूँ, वो इतना प्यार करते हैं, देखो तुमसे भी तो प्यार करते हैं। मैं कहा आई नो, सब बहुत अच्छे लोग हैं, वाकई में नहीं जाऊंगी इतना कहीं भी चली जाऊंगी ना मैं, लेकिन अब मैंने अपना रूल बना लिया अपने हस्बैंड के साथ कि हम लिस्ट डिसाइड करेंगे। आई नो कि मेरे भी बहुत सारे लोग जानने वाले हैं दुनिया में और आपके भी हैं और सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कोई या तो फिर बहुत लंबा ट्रिप प्लान करेंगे, हम 4 दिन दोस्तों को मिलेंगे और 4 दिन घूमेंगे। तो ये मेरे साथ मोस्टली लोकल हो या इंटरनेशनल हो, ये हो ही जाता है अच्छा, ना प्लान के। हमारे साथ ये चीज़ होती है, जर्मनी में मेरा ननियाल है, ओके, मेरी खाला है, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, पूरा बहुत बड़ा ख़ानदान है। तो जब हम यूरोप ट्रिप पे जाते हैं तो सबसे पहले हम जर्मनी जाते हैं। Okay. पहले हम जाते थे तो हमारे कितने 6-7 एक हफ्ता सिर्फ खानदान से मिलने में, बड़ी खाला के घर, फिर उनकी बेटी की दावत, फिर ये सिर्फ निकल जाता था। फिर मुझे लगा, और मेरा मॉर्निंग शो लाइव, मेरे लिए छुट्टियां जो है ना वो गोल्ड की तरह हैं।
जिस तरह गोल्ड होता है उस ऐसा ही है। बहुत प्रेशियस है मेरे लिए छुट्टियाँ। तो समझ नहीं आया यार, 2 ट्रिप्स हो गए, उसमें 1 हफ्ता तो हमारा वहीं लग जाता है सबसे मिलने में। मिलना भी ज़रूरी है, जाहिर है। फिर उसके बाद मैंने अब प्लानिंग करना शुरू की है। आने से पहले बता देती हूँ कि इस दिन आ रही हूँ, वन डिश पार्टी करो। उस वन डिश पार्टी में सब कुछ ना कुछ पका के लाते हैं, दावत भी सबकी तरफ से हो जाती है, कोई एक जगह होती है जहाँ सब जमा होते हैं। सिर्फ 1 दिन रुकती हूँ मैं, मुश्किल से 2 दिन रुकती हूँ, फिर आगे इधर उधर। तो वो ये हमने हल आपको निकाल पता है ना कि ये मिलने वाले हैं जो पता ही नहीं है कि आपको सरप्राइज मिलेगा कि वहाँ ब्लेंडर से ही बंदा सीखता है। आपने दुबई नहीं जाना। कहीं भी चली जाऊंगी ना, एक मेरे break, साथ यही है। तो मैं बड़ा नहीं, अब आपने भी करना है, जाना है और अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला लेना। एक ब्रेक के बाद अभी बताते हैं आपको और भी ज्यादा ब्लंडर्स। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ट्रैवल ब्लंडर्स ये सब हमसे शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या कहानी किससे हो सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट किसकी पिक्चर है? और ये मेरी, ये तो आपकी ये हम कराची किंग्स का मैच था और मैं और यासिर और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ भी थे, जो कि बहुत मज़ा आया था। सब कराची किंग्स को सपोर्ट करने हम दुबई गए थे। अच्छा, होता है अल्लाह ताला जब जिसको वो दे। उस ज़माने में मैं 5 वक्त की नमाजी होना शुरू हुई थी और कंटिन्यूसली मैं मतलब लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम हुआ तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही होती थी। तो वो अच्छी बात है, ज़्यादा जल्दी होना चाहिए था, लेकिन चले मुझे उस वक्त अकल आई और मैं ज़्यादा पर्टिकुलर हो गई थी। पूरी दुनिया की चीज़ें एक तरफ, लेकिन मुझे टाइम पर वो नमाज़ पढ़नी होती थी, चाहे वो कहीं भी गई हूँ, सिनेमा गई हूँ, कहीं मैच पे गई हुई हूँ। तो बहरहाल सारे सेलिब्रिटीज़ सब हम लोग बहुत फ़न कर रहे थे स्टेडियम। अब सबकी फ़्लाइट इकट्ठे थी, तो हम बिज़नेस लाउंज में थे। एयरवाई नहीं हमारा टिकट वगैरह कराया हुआ था, हम बिज़नेस लाउंज में थे। नमाज का टाइम हुआ, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी बहुत टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। मैंने वहाँ जो लेडीज़ रूम था वहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आई हूँ तो यासिर कहने लगा तुम कहाँ थी? मैंने कहा मतलब कि क्या मतलब? मैं नमाज़ आपको बता के गई थी। कहने लगे सब चले गए हैं, तुम टाइम देखो। और आप जब यकीन माने, जब तक हम वहाँ बोर्डिंग गेट पे पहुँचे हैं, हमारा सामान बाहर फेंक के फ़्लाइट निकल गई थी। फैसल कुरैशी उनको कह रहे हैं अभी वो आ रहे हैं, वो हमारे साथ ही थे, अभी आ रहे हैं। मगर पता नहीं कन्नियों से शायद कुछ मिनट हमारा वो हुआ है और पूरा हमें सारा टिकट शायद हमें खुद भरना पड़ा, क्योंकि वो तो नुकसान हो गया ना। एमिरेट्स वाले होंगे, हाँ छोड़ देते हाँ हैं। एग्जैक्टली। आप सामने भी खड़े हो ना, गेट बंद कर देते हैं। यस एग्जैक्टली। उन्होंने हमारा सामान फेंका और वो अच्छा खासा टिकट हमें खुद अपनी जेब से भरना पड़ा, क्योंकि हमारा कसूर था। तो वो कज़ा हो जाती, मैं जहाज़ में भी पढ़ सकती थी कुछ, लेकिन उस वक्त वो साइलेंट एयरपोर्ट होता है दुबई का। साइलेंट एयरपोर्ट, वो तो अब नहीं करते अब। अनाउंस नहीं। एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़, मतलब लाइक नमाज की वजह से नहीं, वैट रिफंड की वजह से। हम टर्की में थे, बलाज बहुत छोटा सा था और हमें फ़्लाइट लेनी थी, हम बड़े टाइम पर पहुंच गए। तो मैं वैट रिफंड के लिए, जो टैक्स रिफंड होता है उसके लिए लाइन पे लगी, और शायद इतने पैसों का नहीं था जितना मुझे टिकट भरना पड़ा। और वो साइलेंट एयरपोर्ट था, हम समझे कि पहली दफ़ा साइलेंट एयरपोर्ट में हम समझे कि वो अनाउंस करेंगे फ़्लाइट फाइनल कॉल, ये वो कुछ भी नहीं हुई। सुकून से सब बैठे रहे। जब हम वहाँ पहुँचे, इसी तरह हमारा सामान फेंक के जहाज़ उड़ा के ये ले कहाँ गए। का था एयरपोर्ट? ये टर्किश, इस्तांबुल। आपको पता है, शुक्र है आपके तो फेंक के चले गए। हम भी बिजनेस लाउंज में थे। ये हमारा मॉरिशस का ही ट्रिप था। हम इतने थके हुए थे, हमारा पहला ट्रिप था यहाँ के साथ। हमने कहा चलो सो जाते। पहले मैं सोई, फिर मैं उठ गई, मैं नहाने गई। अब बिजनेस लाउंज में नहा के उन्होंने कहा जब तुम नहा के, मैं नहा के आता हूँ, जाओ नहा के आ जाओ। अब हम नहा के हम ये वो, मैंने कहा चलो यार आओ अब हम चक्कर लगाते हैं, चलो चक्कर लगाते हैं। अब साइलेंट एयरपोर्ट हमें नहीं पता। अब हम गए ना, तो गेट ना हमारा खाली था। अब मैं डाइसन की आइल पे खड़ी हो गई ना, अपने बाल ड्राई कर रही हूँ। फिर हम 1-2 शॉप गए, हम गए तो मैंने कहा यार अभी ना मुझे लगता है कोई आया नहीं है। मैंने देखा, मैंने कहा उमर लिखा है गेट क्लोज्ड। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। उसने देखा हमारे हाथ में एक बच्चा, उसने कहा कोई बात नहीं आप जाएं। और आपकी सोच है, हम बैठे और वो फ्लाइट उड़ी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जाए। हम नहीं होता फिल्मों में होता, बच्चा लेके भाग रहे हैं के पास एक सामान। यार हमारे पास भी बच्चा था भाई, हमारे बलाद इतना छोटा। मालदीव वालों ने जाने दिया, मॉरिशस वालों ने। दुबई के ओके। अच्छा दुबई वालों ने, हमें इस्तांबुल वालों ने तो जुल्म। मैंने कहा हमारे सामने वो जहाज है, वो हमारे सामने जो है जहाज खड़ा नहीं, जहाज नहीं खड़ा हुआ, वो जो गाड़ी में बैठते हैं तो वो लेके हमारे सामने जा रही है, जाने दो हमें।
इतना नुकसान हुआ, हमें दोबारा वीज़ा लेना पड़ा क्योंकि वो ऑन अराइवल होता है ना वीज़ा, ख़त्म हो गया था ना जब आप एग्जिट हो गए, सिंगल एंट्री थी। हमने दोबारा वीज़ा लिया, हम दोबारा इस्तांबुल के उसी होटल में गाड़ी टैक्सी करके एक नाइट स्टे करके, यासिर ने मुझे इतनी बातें सुनाई तुम्हारे वेट रिफंड की वजह से हमें इतना सारा नुकसान हो हमारा गया। ले ओवर था ना दुबई एयरपोर्ट पे, तभी उन्होंने हमें जाने दिया, अच्छा, क्योंकि हमारा ले ओवर था, हम आ मॉरिशस से रहे। मे बी वो क्योंकि भी कंप्लीटली डोर क्लोज नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर हो चुका एयरक्राफ्ट का था, बंद हो गया, खाली एयरक्राफ्ट का भी सन्नाटा। खोला उन्होंने। हम बैठे और फ्लाइट लैंड की, मैं तो मेरे को कह रही थी हाय हाय मेरी तो वेलकम ड्रिंक ही रह गई। बड़े ही शुक्र करो फ्लाइट में चले गए। बहरहाल बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स होते हैं। हाँ भाई, ये नेक्स्ट किसके ब्लंडर है? अच्छा, ये एक और मैंने ना इसकी एक और पिक्चर शेयर की थी, जिसके इहान के स्ट्रोलर में ना एक टेडी था, अगर वो भी आप लोग दिखाएं। इस ट्रिप पे ना इसका एक बहुत फेवरेट टेडी था, जिसकी ना ग्रीन शर्ट थी, हमने लिया था मिनीसो से। अब उसका फेवरेट टेडी, अब वो नहीं टेडी बेयर ना? और नहीं मिलता अब वो कहीं, अच्छा। और वो उसकी दुम के साथ ना खेल ये वो। टेडी बेयर। अब ना इसकी दुम हम मलेशिया में थे, मलेशिया में ना एक चाइनीज स्ट्रीट है बहुत भरी हुई। अब हम उस चाइनीज स्ट्रीट में जा रहे, हमने पीछे मुड़ के देखा इसका टेडी में इसके ओह। उसने कहीं गिरा दिया। ओह, हम डिप्रेशन में आ गए, हमने कहा ये तो बवाल मचा देगा कि इसका टेडी कहाँ गया ये। हमने सोचा, मैंने कहा उमर हम कहेंगे कि देखा आपने नहीं किया ना, हमने ये करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ ना, आपने अपने टेडी का ख्याल नहीं रखा ना, देखिए कोई ले गया। कह रहे मेरा टेडी कहाँ गया मामा? मैंने कहा आपने खुद ख्याल नहीं रखा, आपका टेडी चला गया। लेकिन आपको पता इस टेडी की वजह से हमने 4 टेडीज सेम वहाँ जाके लिए किसी स्ट्रीट पे, उनकी जाके उसको नहीं पसंद आया। मैंने बड़ी मुश्किल से चाइनीज़ ऐप से इसका बैकअप मंगवा के रखा, क्योंकि हमने 4 टेडी इतने महंगे खरीदे उसको नहीं, क्योंकि उसको ये दुम पकड़ी हुई ना उसने, उसको बस दुम से उसको फीलिंग आती थी कि मैं दुम। हमने फिर नेक्स्ट टाइम हम जो भी टेडी लेते ना बच्चों के 2 रखते हैं। हो गया ये बहुत अच्छी तो टिप है। मसला। और वो हम तो हमारे यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा ये तो हमारा कत्ल कर देगा, मेरा टेडी खो गया, मेरा टेडी खो गया। 6 रखने पड़ेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है रबीका तुम्हारा? ये जी मेरी है। ये अकेले मैं ट्रैवल कर रही थी इसी तरह छोटे के साथ। इस वक्त मेरा पहला बेटा और बहुत छोटा सा है, ये हार्डली कोई 9 मंथ्स का होगा इस वक्त। और इसी तरह शफात के इवेंट थे, तो वो अपने इवेंट में बिज़ी हो गए और मैंने कहा कि मैं अकेले क्या करूँगी होटल में, तो मैं छोटे को लेके अकेले निकल गई। और बिल्कुल नया मुल्क है, मुझे नहीं आइडिया था, ज़्यादा जगहों का भी नहीं कहाँ पता गई था। थी? अमेरिका? जी, अमेरिका की पिक्चर है। तो इसमें ये था कि मैं अपने साथ ग्लास बॉटल में यूज़ करती थी, मुझे उस पर बहुत प्लास्टिक ज़्यादा नहीं पसंद? प्लास्टिक नहीं मैं यूज़ करती थी, तो बॉटल मैंने एक ही रखी थी। तो वो समहाउ इसी ट्रिप में ट्रैवल के दौरान वो बॉटल मुझसे गिरी और वो बॉटल टूट गई। ओह। अब मैं हूँ भी बहुत दूर और बच्चा भी अकेला, और मैं भी, और ना मैं लोगों को समझा सकती हूँ कि मेरा बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको बॉटल चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ये था कि जगह बहुत दूर दूर होती हैं, आप एकदम से ट्रैवल एक जगह। अब मैंने टिकट लिया हुआ था यहाँ पे, मैं आई थी अकेला पूरा एंजॉय करने के लिए, कि मैं पूरा वो मेरा टिकट पूरा ज़ाया हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है डिज्नी गई थी? कहाँ गई थी? डिज्नी गई थी। और फिर बॉटल टूट ढूंढ गई। और एक ही बॉटल थी, दूसरी बॉटल भी नहीं थी, मैं किसी से बोरो भी नहीं कर सकती थी कि मैं आप कहती कि आप ये दूसरी दे दें। जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको कोई क्यों अपनी बॉटल। हाँ। तो फिर दोबारा आपको पता है वहाँ से बहुत दूर है, मतलब एक टैक्सी करके फिर आपको दोबारा होटल आना, या कहीं भी करीबी मार्ट में आप नहीं जा सकते, वहाँ पे बॉटल मिल भी नहीं रही थी मुझे। तो एक ब्लंडर है ये, लेकिन ये एक लर्निंग ये थी कि उसके बाद मैंने 2-3 एक्स्ट्रा बॉटल्स हमेशा रखी थी, पैम्पर्स, कपड़े, सब कुछ, क्या इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है आपका पूरा। तुम्हें क्या, तुम्हारा टिकट जाया हुआ? फिर क्या जाया हुआ ना, मैं क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर। वो इतना रो रहा था, इतना, वो जाहिर सी बात है बॉटल तो किस तरह मैं फीड कराती उसे। और वो था भी सिर्फ बॉटल फीड पे था, वो सॉलिड्स पे नहीं था कि किसी तरीके से मैं उसको एंगेज करती। तो जिंदगी में बच्चों के साथ बैकअप बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी मैं तो है। जब भी रखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा पैकिंग करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम एक्स्ट्रा करती हो, तो मैं उससे कहती हूँ इसी वजह से तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, अच्छा आपके पास एक बैकअप होता है। होना बहुत ज़रूरी वैसे है। बताऊँ, बच्चे के नेचर पे डिपेंड करता है। मेरे बेटी की कोई चीज़ खो जाए मतलब दुनिया ख़त्म, बेटी की खो जाए उसको कोई परवाह नहीं। हाँ, बाकी में तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल सिर्फ बेटे की वजह से होना पड़ता है कि इसकी कोई चीज़ मिसिंग ना हो। एक तो ये भी पता क्या होता है हमारा, हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो वहाँ कोई चोरी वोरी कुछ भी नहीं होगी, तो हम अपनी चीज़ें आराम से वहीं इधर उधर छोड़ देते हैं। हम यहाँ पाकिस्तान में बचा रहे होते हैं, लेकिन हम बाहर जाएंगे तो कोई भी चीज़ कहीं भी रख के छोड़ देंगे।
चोरी नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स भी अगर आपकी अनअटेंडेड कोई भी चीज़ है वो आप उठा के सिक्योरिटी रख लेते हैं। हमारे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है। एक दफ़ा हम आईफिल टावर पे, मेरे पास मैं हैंड कैरी रखती थी बच्चों के लिए, बच्चे छोटे छोटे थे कि कौन बैग ला दे, तो छोटा सा हैंड कैरी है, उसमें जो है बच्चों की दवाइयाँ, दूध की बोतल, फलाना टमाका, ये वो। अब आप जब लाइंस में लगे होते हो तो आप हैंड कैरी इधर उधर रख देते हो ना कि कौन सा अब वो साथ लेके घूमोगे। तो मैंने यही किया, वो हैंड कैरी ही था मेरे पास उस, और बच्चों की चीज़ें उसमें सब थी, वो हमारा उठा लिया उन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने, और उन्होंने उठा लिया। और हम लोग, मैं परेशान, अब क्या करेंगे, रात को रहना है इधर पेरिस में, तो किधर से, कहाँ से आएगा, बच्चों की दवाइयाँ ये वो नहीं मिल रहा। उसमें चीज़ें भी थी और कीमती चीज़ें भी थी जो शॉपिंग हमने की हुई थी वहीं से। तो अब सामने पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कराओ, वो बोल रहे हैं। अब यार पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराओ, कहाँ मिलेगा, क्या होगा। फिर हमें किसी वहाँ के लोकल ने, जब मैं बहुत परेशान थी, तो लोकल ने समझाया, ये ना गार्ड, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड उठा के लेके गए, तुम ज़रा कुछ करो कि इनसे निकलवाओ। अब वो सुनने को तैयार नहीं हुए, मैंने मैं करके रोना शुरू कर दिया, उससे मेरा रोना काम आ गया। फिर उन्होंने कैमरे में देखा और वो बैग नज़र आया, कहने लगा हम किसी को देते नहीं है, आपके बच्चों की दवाइयाँ हैं इसलिए हम आपको दे रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे वापस मेरा आपको पता है, खाली ये नहीं, एक बार इसी तरह मैंने वजदान में अकेले इसी तरह थी, वजदान को मैंने बिठाया, वो दुबई में एक फेस्टिवल लगा था जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के एक्सपो टाइप का था, जहाँ पे मैंने उसे कहा कि अच्छा तुम बैठो, अब वहाँ बहुत रश होती है, मतलब तुम्हें ये थक गया था, इसने कहा मुझे भूख लगी और बहुत लंबी लंबी क्यूज़ थी, तो मैंने इसे कहा अब आपने यहाँ बैठना, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। तो ये डर गया। थोड़ी देर बाद मैं गई, लाइन में खड़ी, मुझे थोड़ी देर लग गई, थोड़ी देर बाद आई, अब बच्चा वहाँ पे नहीं है, और बच्चा नहीं, पहले तो मेरी जान निकली खुद, वो तो जो उस बेचारे ने गुजारा होगा, लेकिन मुझे पुलिस ने पकड़ लिया कि आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखाई है, मतलब बैग या बच्चा या कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी छोड़ नहीं सकते, आपने मतलब मेक श्योर करना है कि आप, मतलब आप कैसे, आप कहती हैं इसे छोड़ के चली गई, मैं रो के कह रही हूँ मेरा बच्चा है, नहीं मुझसे गलती हो गई, कहते हैं नहीं आप मतलब इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, आपको चाहिए था कि आप उसे साथ रखते। मैंने कहा वो थक गया था, तो जिस तरह मैंने उसको अपनी नज़र के सामने बिठाया, मैं देख सकती थी, और मैं उधर पीछे मतलब उसके लिए चीज़ ले रही थी, वो उठ के चलने लगा और चल के किसी के गार्ड के पास चला गया और रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है कि आपने इतने लोगों में, रश में, कहीं गुमता ना, ये कहीं ना जाता, बट स्टिल आपको मेक श्योर करना चाहिए था कि ये आपके साथ रहता। फिर उसके बाद से वो जो रिस्ट वाले मिलते हैं, इसके साथ मैंने अपने साथ हमेशा ऐसे टाई किया हुआ होता है कि मुझसे कहीं दूर ना जाए, मेरे पास ही रहे, दूर दूर जाके गुम ना जाए। पहले हम कहते थे यार कितना जुल्म है, बच्चों का ऐसे पट्टा बांध देते हैं, लेकिन भाई बच्चे क्या आता था में आप नहीं उनको इस तरह। बलाज भी एक दफ़ा घुमा था, हम लोग तुर्की में थे, किसी मॉल में थे, और बलाज ने कहा मुझे तो खिलौनों की दुकान में जाना है, मुझे तो खिलौने, अब हमारे पास कुछ घंटे थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप खिलौनों की दुकान में रहो, हम इधर ही हैं, आपने इधर से हिलना नहीं है, मैं आपको इधर ही लेने आऊँगी। अब मेरे बड़े बच्चे, मैं, यासिर, हम अपनी अलग अलग जो थी, हम उधर चले गए। हमारे पास तो फ़ोन्स थे कि हम कहाँ हो, किधर हो, बलाज के पास तो फ़ोन नहीं था। खैर हम थोड़ा सा फ्री हो के, और जो है मैं दोबारा खिलौनों की शॉप पे गई, नहीं वहाँ नहीं। ओए अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बच्चों को क्या ढूंढूं। मैं नीचे गई मॉल में, बलाज में हर जगह, यासिर कह रहा पागल हो गई, कैसे चिल्ला रही हूँ, मैं रो के बलाज कर रही हूँ, और मेरी पुलिस वाले आ गए, क्या हुआ किधर, मैं उनको समझा रही हूँ, मगर मैं फिर भी बलाज चीख रही हूँ। तो ये मेरा चीखना काम आया, क्योंकि उसने ममा वो भी कहीं ऊपर सुन लिया उसने। वो मैं रो के, मेरा बुरा हाल था, परेशान थी, पर मैंने ना शर्माई, मिनी हार्ट अटैक, ना शर्माई ना कुछ हुआ। जैसे वो होता है ना, वो क्या नाम थी, वो दिलीप कुमार का वो नहीं था, वो एक सीन था ना, उसकी अपनी बीवी को लेके, मैं उसी तरह चीख रही थी बालाज। बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए भाई, बहुत के लिए भी बच्चों को समझ नहीं आती, वो भागते हैं 2 मिनट में, वो आपकी अक्सर लोग ना जब बच्चे जैसे थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं ना, तो वो स्ट्रॉलर भी इतना कैरी करना लोग नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है उसको आप कहते क्या करना है, साथ बच्चा बैठता नहीं है, लेकिन कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे लगता है कुछ 5 साल तक तो एटलीस्ट उसको ऊपर आप रख सकते हैं, बच्चों को आपको साथ लाजमी कैरी करना चाहिए। थक जाते हैं, अगर आपका पूरे ट्रिप पे भी यूज नहीं हो रहा, 1 घंटा भी यूज हो रहा है ना, तो दैट इज यूज, का पैसे वसूल हो, उसको लेकर जाए। होता है, आपने अपनी शॉपिंग भी तो रखनी होती है स्टोर्स के अंदर। लेकिन कहीं वो पत्थर वाली ब्रिक्स वाले वो होते हैं ना जगहें, रोड सही नहीं होते, तो स्ट्रोलर चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक्स्ट्रा का लगेज भी होता है। इतने आगे में कि आप उसको दूसरी तरफ पैक करके भी कैरी कर सकते हो, तो आप देखें ना कि आप ट्रिप पे जा कहाँ रहे हैं। भाई हमारे बच्चे आपके नहीं है
ना, थोड़े से पुराने हो गए तुम लोग के आपके। पहले भी मेरी बहनें भी ये हरकत करती थी, मैं हाँ। उनको भी कहती थी, कहती नहीं अब वो बैठता ही नहीं है, मैं कहती नहीं कैरी करो, कहीं पे भी जरूरी है। जरूरत, हम सामान रखने के काम आ जाएगा यार, अब थक गए हो बच्चा उठा उठा के, तो चलो अपना सामान अपना बैग उसमें रख दो। मैंने तो ये सीखा, अगर आपने यूके घूमना है ना, आप बच्चों के बगैर घूमें। बच्चों के साथ मैं बता रही हूँ, आप रो पड़ेंगे। मतलब क्योंकि आपने स्ट्रोलर सीढ़ियों से ऊपर नीचे ट्रेन कैच करने के लिए, वो सीढ़ियाँ एक नहीं होती, 25, 30, 40 होती हैं, और अगर आपको ट्रेन में सफर करना है और एक नहीं गए बदलनी काम पड़ती, से आप। एक नहीं 3-4 बदलनी पड़ती हैं आपको मेरे ट्रेन। मियाँ के आंसू निकल आए थे। हम लोग डिज्नीलैंड गए थे, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, ये मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, शायद 2006 था, 2006 की बात कर रही हूँ। तो वो पहली दफ़ा हमने यूरोप ट्रिप बनाया, हम डिज्नीलैंड जाएंगे, हम ये वहाँ पे भी ट्रेन्स, अब तो आ गई हैं लिफ्ट्स, वहाँ पे ट्रेन्स का यही था कि आपको सीढ़ियाँ उतर के जाने, सामान, स्ट्रोलर, वो भी ट्विंस का स्ट्रोलर था। यासिन ने बोला मैं घूमने आया हूँ, मैं मजदूरी करने आया हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को पकड़ा होता था, वो सामान पकड़ पकड़ के जा रहा था। मैं कहती हूँ इस सारी सिचुएशन में ना मेरे हस्बैंड के जितने दोस्त हैं ना बहुत काम आते हैं। हम मतलब शादी के बाद मैं जहाँ जहाँ अपने हस्बैंड के साथ गई ना, हमें ट्रेन किया उसने तो ट्रैम्स दोस्तों को नहीं जाना पड़ा, तो क्योंकि दुबई का कोई ट्रेन ना माफ कोई आ है। जाता है। मेरी बीवी को भी ना यही गिला होता है, हम अकेले कब जाएंगे, तब जहाँ जाते हो दोस्तों के साथ प्लान करते हो सब होता है। अब कुछ। देखे ना, जैसे मैं ये एक्सपीरियंसेस देख रही हूँ, मैं नहीं हुए कुछ जगहों पे, क्योंकि कोई ना कोई दोस्त आ जाता है हमें ले जाता है। काम आ जाते हैं दोस्त आते बड़े हैं कभी-कभी। वाकई में आते हैं। ओए होए, होती है। हमने तो जो बेयर किया है ना, आपको पता है यूके में एक तो हमारे पास भी ट्विन स्ट्रोलर था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और 2 बच्चे मैंने एंड में रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा मैं ट्रिप पे आई हूँ, मैं कहा नहीं आऊंगी मैं कभी लगता UK। बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता। अकेले जाओ ना तो फिर बंदे की जिम्मेदारी होती है सारी। तो अपने भाई को साथ लेके जाता हूँ, उसने मजाक उड़ाना शुरू किया था, मुझे पता था बेबी सिटर लेके जा रहे हो। आमिर कहता मुझे बेबी सिटर बना के लेके जा रहे हो। सही है, थोड़ी जिम्मेदारी तो वायरा को लेके घूमता रहता है। उसको एक संभाल छोटे ले। से ब्रेक के बाद बहुत सारे ब्लंडर्स और कहानियां भाई यहीं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ट्रैवल ब्लंडर्स और बहुत सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई उस ब्लंडर्स को बताते बताते। अब किसकी पिक्चर है? सलमान। हाँ सलमान, ये क्या कहानी है ये? बच्चों को रास्ते में जो वॉशरूम नहीं आता, ये तो मुझे लगता है जानबूझ के करती है मेरी बेटी, कि अब जब इसको पता चलता है कि माँ बाप रेस्टोरेंट में बैठे हैं ना, खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम घर से भी करा के लेके जाते हैं, फौरन ही उसको वॉशरूम तवज्जो चाहिए भाई बच्चे को। वॉशरूम जाना है। अब उसको लगता है मजा आ गया है कि जाके हर रेस्टोरेंट के वॉशरूम चेक करूं मैं कैसे। कोई आपका एक बच्चा ऐसा होता है, ये होता है। मेरा तो एक ही है। अभी आपका एक है, हर खानदान में एक बच्चा ऐसा होता और अब यहाँ पे थे हम कहीं, अब नॉर्थ में आई थिंक स्कर्दू है ये, है। हाँ कहीं बहुत ही ऊपर ऐसी जगह पे गए हुए थे, जहाँ बाथरूम भी ना मिले। तो हाँ नहीं था यहाँ पे वॉशरूम, हाँ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे होटल भी नहीं है इस जगह पे, खाली जगह है, बड़ी अच्छी सी वैली थी, और यहाँ बस एक दरिया ही जा रहा था। हाँ तो तो मुझे गुस्सा था, तो मैंने वहीं पे इसके वो ट्राउजर वगैरह उतारा, वहीं पे उन्होंने दरिया में उस दरिया से, उस चश्मे से लोग पानी पीते हैं। वॉश, इस वक्त शायद वो पैम्पर पीती थी, नहीं इस वक्त शायद वो पैम्पर पहनती थी, तो पैम्पर चेंज करा के ना उसको वॉश कराने के लिए, तो वो जगह ऐसी थी कि वो मेरे हाथ से निकल गई, स्लिप हो गए थोड़ा सा, तो फिर मैंने फौरन से उसको पकड़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, वो because बहुत- ये जो दरिया होते हैं ये वो बहुत खुला वाला नहीं था, मतलब पतला। होगा वो कि इतना, यू नेवर नो, इतना पानी का प्रेशर होता है। गहरा होता अगर वो नीचे deep मेरे- होता, बहुत इतने आराम से सुना रहे, मैं समझी कि बस यही होगा। ये सलमान है। तो वो अचानक इसलिए से मैं थोड़ी अपना बेटा अपने मियाँ के साथ कहीं अकेला नहीं भेजती, आदमी बहुत गैर जिम्मेदार होता है। अच्छा फिर पकड़ा कैसे? अचानक, क्योंकि मेरा हाथ और टांगे लंबी है, तो मैंने आगे से ही ना यूं ही करके उसको पकड़ के यूं ही निकाला। अल्लाह अल्लाह। तो अब मैंने ना बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको सुना रहा हूँ ना, इसी तरह नॉर्मल रिएक्ट किया। को सुनाया। पीछे में देखा तो मेरी बीवी यूं करके खड़ी थी, मैंने कहा कुछ नहीं, पूरी वॉश हो गई। नहा लिया इसने, लेकिन वो था इतना ठंडा, था इतना ठंडा, और वो मेरी बेटी ना यूं थी, मेरी बेटी ना यूं थी, कांप रही थी। अब बर्फ उसके वाला बाद पानी होता उसने नहीं कहा होगा वॉशरूम और ये नहीं, अब कहती है ना तो मैं उसको बोलता हूँ याद कि दिला।
याद है इस तरह तुम्हें? के जितने भी चीज़ें ना ये हर बच्चे के साथ होता है एक एज पे कि उनको वॉशरूम कहीं पे भी आ सकता है। तो अब तो इतने पोर्टेबल वॉशरूम्स आ चुके हुए हैं कि आप क्या? वो हम कहाँ पे? छोटे छोटे से आते हैं है, लेकिन मैं अब इतना headache- बैग अच्छा मैं क्या बहुत क्या ज़्यादा किस तरह का जरा बताओ तो छोटे सही। से जैसे बच्चे की वो Silicone type के सिलिकॉन होते हैं। टाइप जिस तरह बच्चे का घर पे भी वो होती है। ओह अच्छा। तो उसमें आप उसको साथ फोल्ड करके बैग में रखें, साथ आप अपने डिस्पोजेबल बैग्स रखें ताकि वो जहाँ पे भी रखें कर लें, फिर आप बैग फेंक दें। तो रखना पड़ता है, फिर बच्चा पैदा क्यों किया उसके भाई लिए तुम तो आपको चीज़ें ट्रॉलर रखनी लेके पड़ती हैं। जाती हो मुझे लगता है। हाँ मेरा मियाँ बहुत करते, लेकिन ये चीज़ें इतनी जगह नहीं लेती, वो बहुत ही छोटा सा जिस तरह से एक कोई पेपर की पर जितनी ये जगह होती मुझे है। लगता है बहुत स्मार्ट ट्रैवलर है। तो मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ, लेकिन हाँ वो सारी इसी तरह कहते हैं पूरा ट्रॉलर लेके मैं जाती ये हूँ। बताऊँ, हर बच्चा अलग होता है। मेरे बेटे को अगर नंबर 2 करना है हाँ तो वो पॉट पे नहीं होगा, दुनिया के किसी भी कोने में वो पैम्पर में ही होगा, और पैम्पर में होगा वो पीछे जाएगा और सबको कहेगा कोई मुझे ना देखे। ना कि हाँ ये तो मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि वो पॉट पे नहीं नहीं कर, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि पूरा दिन पॉट पे बैठेगा, एक वाहिद चीज के लिए वो नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। अच्छा ये किसकी पिक्चर है? मुझे दूर से नजर नहीं आ रही। अच्छा ये मैं मरियम। हूँ। अच्छा ये मैं अपनी बहनों के साथ ना गई थी। मेरा ये बच्चा भी है बहन की गोद में। ही वाज 25-30 डेज ओल्ड था वो। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा देसियों का कॉन्सेप्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि आपके जो फर्स्ट 40 डेज़ हैं आप यहाँ ना जाएं, ट्रैवल ना करें, ये ना करें। आई डोंट नो, आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस कि ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी ने रिकवर कर लिया, और प्लस प्रेगनेंसी का इतना ज़्यादा टाइम, फिर आप हॉस्पिटल, फिर उसके बाद घर रह के तो मैं बड़ा वो ना तंग आई हुई थी। आई वॉन्टेड कि टू गो समवेयर, और मैं उन दिनों में लाहौर थी क्योंकि बच्चा भी वहीं पर हुआ था, तो मुझे कराची वापस आना था। तो मैंने कहा कि चलो ये आखिरी के 10-15 दिन है तो मैं बहनों के साथ कहीं चली जाती। तो मेरी बहन एक रहती है इस्लामाबाद, सो वही प्लान कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद से कहीं आसपास थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश हो जाऊँगी। सो हम जब घर से निकल रहे हैं तो मेरे हस्बैंड की एक रिलेटिव्स थी, एंड शी वाज लाइक, आई टोल्ड हर कि दैट आई एम गोइंग, शी वाज लाइक कि एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी बैड वर्ड, चिल्ला। आई जस्ट हेट दैट वर्ड। वो ये भी एक बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में यूज़ होता है कि फर्स्ट 40 डेज़ आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। शी वाज लाइक कि हाउ कैन यू ट्रैवल इन दैट ना। आई वाज लाइक मतलब हाउ कैन आई एम फीलिंग लाइक दिस कि मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, आज तो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो चीज़ मेरे माइंड में, क्योंकि आप एक माँ हैं और आप पहली दफ़ा माँ बने हैं, तो आपने किसी को जाने से पहले ये बात माइंड में डाल दी। अब वो बात आपके साथ ट्रैवल कर रही है कि यार शायद मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया, मैं इतने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ और कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए तो सब मुझे ही बोलेंगे। लेकिन अब प्लान कर लिया, सबको मैंने पुश किया कि नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे। और फिर वो पूरे रास्ते जो है वो चीज़ में सब कुछ छोटी सी भी बात होती थी, मैं कहती थी देखा मैंने ये प्लान कर लिया तो ये इसलिए हो रहा है। एनीवेज हम वहाँ पे गए, तो ये हमने रमाडा में यहाँ पे स्टे किया था, तो बहुत ही मेन पर है, इतना ऊपर हाइट पे नहीं है, वो बिल्कुल ही मरी के स्टार्ट में आ जाता है। हमने यहाँ पे स्टे किया हुआ था। जब वहाँ पहुँचे तो क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो वो कुछ भी हो सकता है, तो उसका मैंने देखा कि रात के टाइम उसने अपना डाइपर जो लगा हुआ था वो मैं सुबह देखा उसने वो गीला नहीं था, उसने एक दफ़ा भी उसमें पी नहीं किया। अब मैं बहुत परेशान हो गई कि इससे पूरी रात इसने उसको उसका डाइपर ही नहीं गीला हुआ, तो ये तो कोई बहुत इसके साथ मसला हो गया ना बच्चे को। अच्छा मैं रोना शुरू हो गई और मेरी बहन कह रही है कि अच्छा अच्छा चलो वापस चलते वापस चलते। मैंने उनसे कहा सॉरी यार मैं बहुत पैनिक हो गई, मेरे बच्चे ने पूरी रात का डाइपर नहीं गीला किया, तो चलो वापस चलते हैं। थोड़ी देर बाद हम रास्ते में थे तो उसने अपना डाइपर भी गीला कर दिया, उसने दूध भी पी लिया, बट एनीवेज हम वापस आ गए। लेकिन मैं बहुत कॉन्शियस थी, मैं उसके डॉक्टर को मैसेज कर रही हूँ, डॉक्टर कह रहा भाड़ में जाइए तो पागल है, हर वक्त मैसेज करती थी। डॉक्टर्स भी नहीं जवाब देते वो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। सवाल करो। नहीं इतने भी नहीं करती मैं, मतलब उस ट्रिप पे मैंने उसको जाने से पहले पूछा कि कैन आई ट्रैवल विद हिम एंड ऑल। उसने कहा इट्स ऑल सेफ, बच्चे नहीं पैदा होते, वो जाते नहीं, इट्स फाइन। अच्छा अब मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने से कहा कि हम इसको ना डॉक्टर पे दिखाते हैं, सिर्फ अपने एक माइंड के को रिलैक्स करने के लिए ना कि ठीक है। पर वहाँ पे गए, उन्होंने देखा उसने पी भी कर लिया हुआ था, सब कुछ हो चुका हुआ था, और बच्चा जो था वो बिल्कुल ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने उनसे कहा कि आप देख लें, इट्स फाइन, हमने ट्रैवल किया। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब बच्चे को एक स्पेशलिस्ट आएंगी, उन्होंने देखा ये वो। उसके बाद उसने कहा कि बच्चे को लेके नहीं जा सकते, इसको एडमिट करेंगे। मैं कहा वाई, तो मैं तो एक अपनी ओपिनियन के लिए आई थी, फाइन इसको कुछ देना है हल्का फुल्का तो हम मुझे बता दें। कह रहे नहीं बच्चे को नहीं आप लेके जा सकते। क्यों? हम नहीं आपको परमिशन देंगे, बच्चा एडमिट होगा क्योंकि आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। मैं कहा क्यों, मेरा बच्चा ना, फिर आप यहाँ साइन करके जाएंगे, या टेकिंग ऑन योर रिस्क। मैंने कहा भाई अच्छा मैं इतने केयरिंग थे वो, नहीं बहुत केयरिंग थे वो। मैंने कहा कि मैं साइन करके देती हूँ, भी माफ़ी दो, मैं यहाँ पर आ गई।
उसके बाद उनका अभी का बिल जाएगा, हम बिल पे करने की तो उन्होंने 10,000 रुपये बिल बनाया हुआ था जस्ट फॉर द विजिट। उन्होंने कहा डॉक्टर ने आके मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, ला माफ़ी देना, उसको कोई मेडिसिन दिया ना उसको कुछ, किसने कहा हमने एग्जामिन किया। तो मैंने कहा अच्छा, एनीवेज मैंने जैसे तैसे कहा कि इनसे जान छुड़ा के था तो मैं चलती हूँ यार दो। अच्छा एनीवेज बिल क्लियर किया मैंने, फिर भी आपके दिल में आता है कि यार एक स्पेशलिस्ट को दिखाई देती हूँ मैं। बेटा ये बहुत तुम्हारे conscious अपने बच्चे के बारे में। मैं वहाँ से नीचे गई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठी हुई थी, मैंने वहाँ पर जाके उनसे कहा कि मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन सी इस टाइम अच्छी बैठी है उनको दिखाने का, ये बैठी है। मैं उनकी बाहर वो थी, वो जो भी होती है अटेंडेंट। वो वहाँ पे गई, कह रही आपको पहले बच्चे को डॉक्टर के पास रजिस्टर कराना होगा यहाँ पे, वो उनका कॉन्सेप्ट है। खातून कौन थी जिसने इसको कह दिया 40 दिन पहले तुमने वो जो भी थी हमारा मसला उधर ही है। वो वहाँ पे तो एनीवेज वो उन्होंने कहा बच्चा रजिस्टर होगा, उसकी अलग फीस होगी, डॉक्टर की अलग होगी। मैं वहाँ से निकली, बच्चा बस ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बहन के घर गई, हम 2-3 दिन वहाँ रुके और सब अच्छा हो गया, वापस भी आ गए। 4 दुआएं औरत के लिए पढ़ी जिन्होंने कहा 40 दिन बट ये जो बातें मतलब मुझे ऐसा लगता है दिमाग दुनिया में में बैठ। कहीं पे भी जाने से पहले, बट यस इस ट्रिप से मुझे ऐसा लगा कि यस मेरा बच्चा छोटा था तो मैं थोड़ा दिन वेट कर लेती ताकि मैं इतनी पैनिक ना होती कि बहुत छोटा बच्चा से ट्रैवल करी, बट लोग करते हैं। इसीलिए नहीं कोशिश करते हैं, लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उस वक्त औरत खुद भी वीक होती है। आपकी दोबारा से लेकिन सब आप चीजें- ये भी तो देखें ना कि औरत औरत weak कितनी भी होती problem है, होती है, baby होती है, blues उसका भी होते हैं, postpartum depression चल रहा होता है, इतना डिप्रेशन चल रहा होता है, आपको कुछ अच्छा करना होता है ताकि आपको कुछ ना अच्छा फील हो बहुत ज्यादा। हाँ तो उस टाइम आपको समझ नहीं आती अपने क्या डिसीजन लेना है, आपको बस ये हो रहा होता है कि क्योंकि मेरा देखो मूड अच्छा हो जाए जब आप किसी तरह। ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है। कुछ ना कुछ हो हाँ, सकता है। तो फिर उस वक्त अगर आपको मुश्किलात फेस करने की हिम्मत नहीं होती आपके अंदर, आपका बच्चा भी छोटा और होता ये है। तो आप वो- एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना। मुझे मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करी थी तो इजी हाँ फैमिली थी, अपना अरे वो फैमिली बच्चा बीमार होता है ना तो फिर सबका ट्रिप खराब होता है। मसला ये बाहर नहीं होना चाहिए बस। हाँ उससे क्योंकि पहले छोटा मेरी बच्चा है ना, sister इम्यून ने सिस्टम इम्यून सिस्टम भी उसका वीक होता है। आप एज डॉक्टर कह सको सारी दवाइयाँ जहाज में दे मैंने देता हूँ। उससे पहले बहुत बच्चों के साथ वो तो बहुत ट्रैवल करती Dealer है और जी, मुझे ये वो। ट्रैवलिंग का इतना शौक है कि मैं कहती हूँ जहाँ 10 दिन की छुट्टी है कहीं चले जाओ। भाई जब आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए फिर बहुत सारे लोग तो 1-1 साल तक निकलते ही नहीं भी है, नहीं होता भाई दावतों में भी नहीं जाते कभी और ट्रू दैट नहीं होता। असल में इन द सेंस newborn- के नए नए जैसे चिल्ला वाली जो चीज है ये कह तो रही नई बीमारियां लाते हैं बच्चे स्कूल से। नहीं हाँ बच्चों का तो जाती नहीं है। प्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता होता कि कहीं पे भी- खैर हम तो बच्चों को छोड़ के भी जाते हैं कभी कभार। ये मेरा जो ट्रिप है ये इसलिए यादगार है, इस पे एक ऐसा ब्लंडर हुआ क्योंकि मुझे छुट्टी वही वाली बात है मुश्किल से मिलती कहाँ था? ये है स्विट्जरलैंड जर्मिट। जर्मिट जो है वो ज्यूरिक से कुछ 3 घंटे की ट्रेन है उस पर है, ठीक है। और 5 दिन की छुट्टियां थी मेरे पास सैटरडे संडे मिलाकर। Okay. मेरी बर्थडे थी तो मैं और यासिर बच्चों को छोड़ के हम लोग गए थे, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। अच्छा तो शक्ल पे वो चीज़ लग भी रही है कि बच्चे नहीं है। हीरोइन लग रही है बिल्कुल। जो है ये हम यहाँ पे गए थे और हमें मैं छुट्टी बहुत ही मामूली छुट्टी 3 दिन की लेके गई थी। शो 3 दिन के रिकॉर्ड कराए थे और सख्ती होती है कि भैया आप अगले दिन छुट्टी नहीं कर सकते, ब्रांडिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो उनको वो CEO हैं उनको मुझे बताना होता है कि मैं इतने दिन जा रही हूँ, इतने दिन जा रही हूँ। खैर अब हमने पूरी बुकिंग अपनी पूरा सब चीज़ें सही हुई, सारी चीज़ें मैं करती हूँ, सिर्फ पासपोर्ट की जिम्मेदारी यासिर की होती है कि पासपोर्ट उसने संभालने पूरे ट्रिप पे। उसका मुझे टेंशन नहीं होती, वो पासपोर्ट का एक बैग होता है, कब रखना है कब निकालना है। इस होटल के अंदर जर्मिट पे लॉकर था जहाँ पे हमने पासपोर्ट को यासिर ने रख दिया, लॉकर लॉक कर दिया। अब हमारा वापसी का पूरी ट्रैवलिंग वगैरह सब हुई हुई है। 3 घंटे की ट्रेन लेके हमें ज्यूरिक पहुंचना था और ज्यूरिक से हमें जहाज़ में बैठकर पाकिस्तान वापस आना था। ये हमारा ट्रिप का वो हुआ था। अब हमने खूब इंजॉय किया सब कुछ, ये वो करने के बाद अपने टाइम के मुताबिक हम ट्रेन में बैठे। ट्रेन 1.5 घंटा बाद एक जगह चेंज करके दूसरी ट्रेन में बैठ के ज्यूरिक पहुंचना था। जब हम 1.5 घंटा ट्रैवल करके एक स्टेशन पे उतरे हैं तो मेरे मियाँ ने अपना सर पकड़ लिया पासपोर्ट तो कि वहीं मैं भूल गया। पासपोर्ट लॉकर में भूल आया। और मैंने कहा मेरी छुट्टी नहीं है, मैं 1.5 घंटा दोबारा वापस जाऊंगी, हम कैसे जहाज़ पकड़ेंगे, हमारा तो जहाज़ ही निकल जाएगा क्योंकि ज्यूरिक जाना था हमें जहाज़ लेने के लिए। अब क्या करूं, अब कैसे, अब तो हम वो फ्लाइट ले ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं नहीं, यहाँ से तुम फ़ोन करोगे जेजे को और तुम बताओगे ये गलती तुमने की है, मुझे 1 दिन की छुट्टी और करनी पड़ेगी। मैं डर रही कि मैं तो साल के बीच में छुट्टी दी है उन्होंने, ये तो गलत हो जाएगा।
फिर यासिर ने फ़ोन किया, उसने जे गलती मेरी है, मैं पासपोर्ट भूल गया लॉकर में, ये है एक दिन की छुट्टी और दे दो निदा को, एक रिपीट करना पड़ेगा शो। सो वो ये ब्लंडर हुआ उसकी वजह से, और ये फ्लाइटें मिस की हैं हमने। मर्दों की जिंदगी में इतना स्ट्रेस भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो देते हैं उल्टा और। कभी कभी उन्होंने इतना वो सेफ तरीके से रखा था ना कि वो फिर वो भूल ही गए। सिर्फ एक चीज मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो, कह रहे नहीं अल्लाह की कसम मैं सच बोलता हूँ। अच्छा, तो वो लॉकर डरते में भी भूला। हैं जब वो इस तरह का ब्लंडर आदमी कर लेता था, आई एम श्योर फिर उसको बहुत डर लगता है फिर क्या नुकसान हुआ ना, आप दोबारा वापस गए, फिर आपने वहीं पे होटल स्टे किया दोबारा, फिर आप, और जहर लग रहा था वो दिन, चाहे स्विट्जरलैंड था या कुछ आपने निकलने से पहले पूछा नहीं उनसे कि वो पासपोर्ट उठा लिए? मैं एक काम दिया है वो भी मैं पूछूं। हाँ जी पूछे ये तो बीवी वो का एक बदला काम है। देने के एक बाद आप काम बार दिया बार है। पूछे आपने ये कर लिया। मैं तो वही भूल ना। जाता हूँ सब कुछ, फोन भी भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, अब हमेशा- इतनी सारी ओह। चीजें मेरे दिमाग में हैं, तो एक भूल काम जाना तो मेरे ख्याल में सारे लड़कों के साथ मस्ट है, कुछ लिखा हुआ हस्बैंड भी है। ऐसे, हम एक हिल स्टेशन पे थे, हम वहाँ पे खाना शाना खाया, मोबाइल, और इतनी रात का टाइम था, अंधेरे में हम वापस आ रहे, बड़ा वो खौफनाक सा रास्ता, स्केरी सा, वापस आए तो 2 घंटे के बाद पता चला मोबाइल तो मैं वहीं भूल आया। पता नहीं क्यों आदमी क्या, हम मतलब क्या सोच रहे होते हैं जहाँ जो जहाँ भूल जाते आते हैं हैं। अपनी कोई न कोई निशानियाँ, घड़ी, ग्लासेस, कुछ ना कुछ तो होटल में वापस नहीं आता, ये होता तो रह है, के आता ये होता है, ये होता है। हाँ भाई, नेक्स्ट किसकी कहानी है? बड़ी जल्दी ब्रेक आ रहे हैं भाई। ओके भाई, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वापस आ गए हैं हम लोग, और अब ये तस्वीर है सरहा हाँ, की। ये सरहा हमारी- तुम्हारा सरा नाम है, सेरा तो नहीं? सरहा। देखा मैं सही प्रोनाउंस। ये हमारी स्कर्दू की है। स्कर्दू पे हमारे साथ मैं एक ब्लंडर बताती हूँ और एक सीख भी बताती हूँ जो स्कर्दू जा रहा है। अच्छा, तो हमने कराची से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी स्कर्दू की। ठीक अब है। हमें नहीं पता था कि वो स्पेसिफिक स्केड्यूल्स होते हैं। हमने होटल बुक कराया था, बहुत अच्छा होटल था, लेकिन हमने वो अपने मुख्तसर टाइम के लिए करवाया था, और हमारी छुट्टियां भी मुख्तसर टाइम की ही थी सबकी। मैं, उमर का दोस्त और उनकी बेगम साथ थी। अच्छा। हमारे सिर्फ सोलो फ्रेंड्स ट्रिप था। हम पहुंचे हैं, पहली फ़्लाइट कैंसिल हुई वापसी की। अब ना हमारे पास टाइम ना उनके पास टाइम, फिर हमने रीस्केड्यूल करवाया क्योंकि वो मुख्तसर टाइम पे ही डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है। फिर दूसरे दिन हमें पता चला वापस से कैंसिल हो गई। हाँ, मौसम की वजह से ना बहुत ज्यादा होता हाँ, है। ये होता अब है। हमें ये पता चला कि अब हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। फिर हमने इस्लामाबाद की करवाई और फिर कराची की करवाई, लेकिन उससे हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जो एक्स्ट्रा पे किया था होटल का वो ज़ाया हुआ। उन्होंने कहा आप 1 साल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप साल में थोड़ी वापस आओगे। तो हमें वो वेस्ट हुआ, हम यूज़ नहीं कर सके। हम इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद वाली भी कैंसिल हुई, और फिर हम कराची आए। मतलब हमारा जो ट्रिप था ना, मुश्किल से 4 दिन स्कर्दू रुके, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लाइट स्केड्यूलिंग। उर्दू में जो भी जाता है उसके साथ ये अमूमन होता है। तो मैं कह रही हूँ आप होटल बुक कराएं, लेकिन आप फुल पेमेंट या आप वैसा ना कराएं, या तो आप ऐसा वो कराएं रूम कि नहीं सस्ता मिलेगा, हो। सस्ता नहीं हो। मिलेगा। हाँ। महंगा होगा तो फिर आप लेकिन आप वेदर देख के जाओ पूरे वीक का। वेदर एकदम ही गड़बड़ हो Predictable है, जाए। हाँ। फ्लाइट्स का मसला था। बहुत एकदम ही गड़बड़। सबसे बड़ा ब्लंडर था हमारे जो 2-3 दिन थे ना होटल के पैसे, वो तो जाया, हाँ, क्योंकि वो हमने भी इसका pay किया। मतलब कि इससे सीख जो मैं तुम्हारे उससे करी हूँ कि स्कर्दू अगर आपने जाना है तो एक तो आप शॉर्ट, आपका अगर आपके पास कम छुट्टी है तो उस पर तो आप ना नहीं जाएं, rely कर और सकते। आप जो है ना क्योंकि कभी भी मौसम कुछ गड़बड़ स्पेशली अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो होटल आप सस्ता ले भाई। हाँ। मैं तो कहूँगी सस्ता लें, नुकसान से उससे बेहतर है या तो आप ऐसा लें कि आपके होटल वाले से अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पीआर देखो पे ना, लो। यार मसला ये होता है कि जितने हमारे पाकिस्तानी हिल स्टेशन है ना, वहाँ पे सब एक्चुअल में वो है ही होटल का। आपका होटल पे आप जाएंगे, अच्छा स्टे होगा, व्यू एंजॉय करेंगे, उसके अलावा बहुत ज़्यादा Exactly. एक्टिविटीज़ नहीं है बाहर। हाँ, एक्टिविटीज जगह बेस्ट होनी हैं, चाहिए। आप वो देख लेंगे तो जगह बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमने तो जिप लाइन भी किया, हमने बोट राइड भी की, हमने सब ये किया, सब कुछ बट है लेकिन वो थोड़ा डर लगता है। हाँ ना, मतलब कैंप ले जाया करो। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा fort है डर वहाँ पे। लगता कैंपिंग किया करो बस। जिप लाइन और ये करने में यहाँ पे आई डोंट नो, पता नहीं मैं तो कर चुकी हूँ। सेफ्टी हाँ, पर सेफ्टी मेजर्स की ज़्यादा वजह मज़ा से। आपको इन जगहों पे सिर्फ स्टे का ही आता है। हाँ। नहीं, मुझे लगता है बाहर घूमने के नज़ारे का आता है। हमारा जो ड्राइवर था ना, वो हमें लेके गया था खामोश लेक पे। वो खामोश लेक नहीं था, लेकिन अमूमन ड्राइवर्स वहाँ लेके नहीं जाते। अगर आप स्कर्दू जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर जाएं। वो कोई 4 घंटे की ड्राइव थी हमारे होटल से, बट वो व्यू निदा मैं आपको नहीं बता सकती। और वहाँ लोग नहीं होते क्योंकि ड्राइवर्स लेके ही नहीं जाते, क्योंकि रूट उल्टा पड़ता है ना, उनको पेट्रोल ज़्यादा पड़ता है। लेकिन वो खामोश लेक का व्यू मैं आपको नहीं बता सकती, इतना हसीन। ओए होए होए।
पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बस अब ये जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रोड्स बना लें, जल्दी जल्दी, ताकि फिर काफी है इन एरियाज के तो रोड्स अच्छे हैं। हाँ मुझे हुंजा जाने का बहुत हुंजा शौक के तो रोड्स बहुत प्यारे हैं। गिलगित की तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, लेकिन अगेन कैंसिल देख के जाइएगा अपनी हाँ, छुट्टी। फिर वही cancel। वेदर आपके साथ। वही कैंसर। हाँ भाई, ये क्या कहानी है? ये कहानी ये जॉन है इब्राहिम ने ब्लंडर मारा। जी हाँ। नहीं, उन्होंने तो कोई ब्लंडर नहीं मारा था, ब्लंडर तो मैंने ही मारे थे, क्योंकि मैं इनको देख के बड़ी एक्साइटेड हो गई थी। मैंने कहा चलो यार एक मौका है, मैं जल्दी से जाके इनके साथ तस्वीर लूँ। और ये बिल्कुल चेक इन फेयरमाउंट में चेक इन के टाइम पे इनको मैंने देखा था। तो इस दौरान मैंने अपना जो वही आपको मैं जैसे बताई थी, अपना बैग जो था मैं एज यूजुअल भूल गई इस चक्कर में के। और कैमरा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कैमरा भी वो किया, मतलब कैमरे का बैग भी था, मेरा अपना भी बैग भी था, और मैं मज़े से निकल गई इन मतलब पिक्चर लेने के एक्साइटमेंट में कि अच्छा यार अब ये मैंने पिक्चर ले ली, पता नहीं मैं ये वो। और जब मैं निकली बाहर और मैं अकेले ही जा रही थी, और मैंने इस दिन प्लान किया था कि मैं वाटर वर्ल्ड जाऊँगी, और अपने पैसे बचाने के चक्कर में मैंने ट्रैम्प ले ली थी, जो ट्रेन होती है। अगर आपने दुबई में देखा हो तो वो एक ही तरफ डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन की समझ नहीं आती। हाँ। तो वो जाने के बजाय मैंने वापसी वाली ले ली, और मैं वापसी पे ऑल द वे पता नहीं कहाँ तक चली गई, और फिर वहाँ से मैंने दोबारा टैक्सी करा के फिर दोबारा गई थी, क्योंकि रास्ता ये वो बड़ी ख्वारी होती है, बहुत बड़ी ख्वारी होती है। बैग भूल गई। ये बड़ी ख्वारी होती है। चलो अब हाँ भाई, ये क्या कहानी है सलमान? बताओ। इस जगह हमने गए थे, एक ऑनलाइन बुक किया था मेरे किसी आई नो दिस प्लेस, दोस्त ने। दैट्स नियर टू इस्लामाबाद ना, आई गेस। ये तो वो है शुक्रान। अच्छा शुक्रान भी ओके, बहुत हंसी। बिल्कुल वैसी ही अरे, लगी मुझे भी मुझे। जाना है। शुक्रान नहीं गई? बाकी ये नहीं ना, मुझे पाकिस्तान टूर कोई करा दे भाई। सूरत है। बताओ ना। अच्छा हुआ क्या? एक जगह उसने जागा भाई नहीं है, सो रहा है, हमें भी सुलाएगा। एक जगह उसने बुक की थी, हाँ तो अब हम चले गए वहाँ पे रात को। अब किसी तीसरे फ्रेंड ने की थी, तो मैं, मेरी वाइफ और हमारे साथ एक और कपल था, मेरे दोस्त थे। तो वो हम रात को गए, और रात को हम कोई पहुँचे लेट नाइट। हाँ तो वहाँ पे ना, जो आई थिंक वो बंदा कॉटेज का मालिक होगा आई थिंक, तो वो कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे इतने लोग नहीं जाते ना, कोई ऐसी, लेकिन जगह बड़ी अच्छी थी अच्छा। उसके आसपास जो थी। अब वो रात को हम 2 बजे उतरे हैं और बारिश हो रही है, और वो एक बंदा बैठा हुआ है कुत्ता साथ में लेके ना। हाँ बोला यार ये तो डॉग भी बड़ा कोई ख़तरनाक लग रहा है। खैर वो उसने में अचानक यूँ आके फिल्म में एक शॉट नहीं आता, यूँ आके देखते हैं और फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो इस तरह उसने देखा आके हमें कि ये लोग आए हैं, और फिर गायब हो गया। और अंदर जैसे हम लोग गए ना, तो अंदर वो ऐसा माहौल था जैसे वो हॉन्टेड टाइप नहीं होता। हाँ अब हम लोग की ना हिम्मत ही नहीं हो रही, और कमरों में से ना अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। यार ये कौन लोग रुके हुए यहाँ पे, ये हम किसी ना कोई गलत जगह पे आ गए। अब वहाँ से मैं उसको कॉलें मिलाऊंगी, तुमने कहाँ बुक कर दिया, हम रात के 2 बजे इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। और ये चीज़ ना कोई आधे घंटे तक चलती रही, और मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रुक रहा, यहाँ से भागो, सबको डर लग रहा है। रीना भी भाग गई बाहर, तो नीचे उतर गई, कहती यहाँ पे कौन रहेगा, ये तो हॉन्टेड जगह है। मैंने कहा चलो यार अब कहीं और तो जा नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं, अंदर देखते हैं रूम कैसा है, क्योंकि उस वक्त पिक्चर्स में तो बड़ा कोई अच्छा लग रहा था। वो बाहर उसके वो नंबर्स लगे हुए थे, उसने वो उसके नंबर मिलाए थे, कोड खोला। हाँ कोड खोला, और फिर अंदर देखा तो यार मैं अंदर गया, एक तरह एक चक्कर लगाया, मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा बना हुआ है अंदर। हाँ वो अपार्टमेंट था, 2 बेडरूम्स। ओके, मेरे ख्याल से उन लोगों ने ऐसी कोई थीम बनाई हुई थी या नेचुरल रखा हुआ था उसको, जैसे ये रेलवे स्टेशन पे नहीं होता है बहुत ही बुरा सा दरवाजा, और अरे क्या बुकिंग करा ली है तुमने ये। Don't judge the book by its cover वाला सीन है। एग्जैक्टली। और मतलब कोई है ही नहीं ना, कोई रिसेप्शन ही नहीं है उसकी, है ही नहीं कोई रिसेप्शन। बस ये बाहर से खुला है, सीढ़ियाँ, ऊपर जाओ और ये 4 कमरे बने हैं बस। एक पहला फ्लोर, एक दूसरा फ्लोर, और एक कुत्ते वाला इंसान आया, देख के गायब हो गया। वो भी पता नहीं कहाँ गया, वो गायब। तो वो तो आधा आजकल घंटा तो जो यही होता है ना, था, कोड डाले हैं आप और खुद चले जाएं, सेल्फ चेक इन बेसिकली। देते हैं व्हाट्सएप देते हैं। मतलब आप देख के बुक कराएं। नहीं लेकिन वो अंदर से तो अच्छा ही निकला ना। अंदर से अच्छा निकला। हमारी टाइमिंग किसने कहा खराब था थी, 2 बजे आओ? हमारी टाइमिंग खराब थी कि हम हमेशा लोग कोशिश करें दिन में आए। लेट पहुंचे और बारिश हो रही थी, और वो जगह ऐसी खामोश थी कि वो पता है ना डिले हो वाकई जाता है बहुत जब डर आप लग रहा था। जा रहे होते हो जीप के थ्रू, और ये वो तो डिलेज हो ही जाते ये हैं। तो है। वो बंदा दोबारा नजर आया था फिर आपको दर्शन में? नो, आर्ट मूवीज में होता है ना इस तरह ड्रॉनी वो फिल्मों कोई में। आया ही नहीं वहाँ पे ना, हम लोग ही रहे। और
और दिन में बस बंद करके घूम वापस फिर चले के गए। और रात को वो दरवाजा बंद करके वापस। मैंने बोला ये अजीब ही चीज ये थी। किसकी है घोड़े पे पिक्चर? अलग एक तो इतनी दूर है मुझे नजर ये मैं हूँ। तुम हो? अच्छा हाँ, ये फेरी मेडोज की है। अच्छा तो मेरी बड़ी बहन और उसके बच्चों के साथ हमने हुंजा, फेरी मेडोज ये सारा ट्रिप प्लान अच्छा। किया। तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिप मुझे शौक है, करती रहती हूँ, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि चलो तुम हमारे साथ चलो ना। उनके हस्बैंड कहीं जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से कहा कि ठीक है हम भी कहीं जाते हैं। उन्होंने कहा हम सारा कुछ प्लान है, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे उनका जो ये बेसिकली मैं इस ट्रिप का नाम देती हूँ कि ये हमारे ड्राइवर का ट्रिप था। हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत हमने एंजॉय किया, लेकिन ये बेसिकली ऐसा लगता था हमारे ड्राइवर ने अपना ट्रिप प्लान किया था। तो वो एक ड्राइवर उनको दे के चले गए गाड़ी, उनके हस्बैंड कि आप लोग चले जाइएगा, ये बंदा जो है ये करता ही ट्रिप सारे कुछ है, ये आपका वहाँ पे ऑल ऑफ सडन हुआ था तो बुकिंग्स भी नहीं थी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, पहले नरान आपने रुकना होता है, फिर उसके बाद आप बाय रोड जब जाते हैं फिर आप हुंजा जाते हैं। तो नरान पहुँचे तो मैंने उनसे कहा कि होटल क्या? उसने कहा बहुत अच्छा होटल मैं आपको करा के देता हूँ यहाँ पे। हम वहाँ पहुँचे तो वो जो बाहर रैंडम होटल्स होते हैं, उसने कहा ये सारे अच्छे होटल्स आप ये कर लें, क्योंकि वहाँ पे उनकी सेटिंग ठीक हुई उसकी ना बंदे की। तो वो आपको रेफर ही वो होटल्स करते हैं कि जहाँ पर आपकी उनको प्रॉफिट हो रहा, उनको रूम भी मिल जाता है। उनको रूम भी मिल जाता है। वो कहे अच्छा, मैं उससे कहूँ कि यार ऐसा नहीं हो सकता, और ये थोड़ी पुरानी है कि आपके बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होता कि आप इतना सोशल मीडिया सारा कुछ एक्टिव। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर दूसरे कोई और होटल ना हो, आप दूसरी साइड पे ले जाए। नहीं नहीं यहाँ पे और कोई होटल्स नहीं। मैं कहा ऐसा नहीं होता। एनीवे इस पे मैंने सर्च किया, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे होटल सारे निकल आए। वहाँ पे एक होटल में गए, वहाँ पे बुकिंग ही ना मिले। वो कहे हम तो फुली बुक चल रहे हैं क्योंकि सीज़न था। दूसरे में गए जो अच्छे जितने भी सर्च आउट किए, उन्होंने कहा तो बुकिंग ही नहीं है। फिर अल्टीमेटली हमें वो एक रात का स्टे करना होता है क्योंकि आपको आगे जाना होता है। जो उनमें से बेस्ट थोड़ा अच्छा होटल मिला, हमने वहाँ पर स्टे किया। और उसके बाद हमने कहा यार अब आगे हम हुंजा जा रहे हैं, वहाँ जाके हमने बेस्ट होटल में ही रहना है। नहीं मतलब एक दो अच्छे जो होटल्स थे वो वहाँ पर बिल्कुल टॉप पर हैं। आपको ऊपर चढ़ के ईगल नेस्ट है और वहाँ पे चढ़ के आपको सारे होटल्स मिलते हैं। अच्छा, मैंने उससे कहा कि मैंने लोकेशन लगा दी, अब हम यहीं जाएंगे और किसी होटल में नहीं रुकेंगे। उस बंदे ने वो गाड़ी ही ना वहाँ से चढ़ाए, कह रहा है ये तो पता नहीं अब किस रास्ते में जा रही है, ये तो गाड़ी ही नहीं ऊपर चढ़ेगी और यहाँ से गाड़ी गिर जाएगी और आप ऊपर नहीं जा सकते। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया जहाँ के महंगे अच्छे होटल ऊपर हैं, मेरे साथ भी आप exactly चले। ऐसे वो हुआ। कहे गाड़ी, वो जान जान के गाड़ी पीछे किए जाए। उसको ये लग रहा था मैं इतने ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे मेरी सेटिंग है, मुझे कमरा मिल जाएगा, वहाँ पता नहीं क्या होगा। पर एनीवेज एक टाइम पे मैं भी होगी, मेरी बहन भी होगी कि यार ये हमें एम ही पुश किए जा रही है, पता चले ऊपर ले जाए, कुछ हो जाए। एंड आई वाज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ हो गया तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया जहाँ के अच्छे होटल है ऐसे। फिर मैंने से कहा देखो हमारे सामने से गाड़ी गई है, ले जाओ। फिर वो ढीठ हो गया, एनीवेज वो ले गया। ऊपर जाके फाइनली हमें एक अच्छा होटल मिला जिसका बहुत अच्छा व्यू था, पर वो हर जगह पे यही कर रहा था। हाँ ना, तो होता है वापस ऐसा। आए, अब वो पता चल गया, देखो पता जरा। चल गया कि वो जानबूझ के ये कर रहा था। पर उसने ये भी किया, जब हम जा भी रहे थे हमने गाड़ी की डिग्गी खोली, डिग्गी में हमसे ज्यादा सामान उसका था, अपना बिस्तर वो और ये अपना सब full चीजें। छुट्टी वो पे full आया हुआ। छुट्टी पर आया। Oh my फिर God। जब हम ये फेरी मेडोज पहुंचे, ये फेरी मेडोज के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हाइक करके ऊपर जाना Okay, पड़ता है। हाँ। और पीछे जो भी होटल मिला था वो उस तरह का बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि पहले से बुकिंग नहीं थी। तो मैंने कहा था यहाँ जाके जो वहाँ का बेस्ट होटल है वहीं पे हम स्टे करेंगे। तो मैं अपनी सिस्टर, शी वाज लाइक कि मैं तो ना हाइक करके नहीं जा रही, तो उन्होंने नीचे होटल में स्टे किया। मैं जितने भी बच्चे थे उनको ऊपर लेकर गई एंड आई वाज लाइक कि ये भाई मेरी तरफ से है और हम कुछ भी हो जाए सबसे अच्छा होटल वहाँ पे करवाएंगे और विल पता है इलाकों का बहुत, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, जैसे होता है ना, हम जैसे कराची में रहते हैं तो हमें पता है कौन सा इलाका थोड़ा सेफ है, कौन सा इलाका थोड़ा सा शेडी है, तो हम अवॉइड करते हैं भाई उधर जाना। उसी तरह पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मुल्क हैं, वो सारे सेफ नहीं हैं। मतलब शिकागो में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो थोड़े शेडी हैं, लंदन में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो शेडी हैं। ये जब आप पहली मर्तबा जा रहे हो तो आपको नहीं समझ आती, आपको कहीं भी होता है, आप होटल बुक करा लेते हो। हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जुलाई के शुरू में हम यूके टूर पे गए थे, तो हमने पहली दफ़ा जब हम यूके पहुँचे, लैंड किया तो बहुत अच्छा होटल कराया था। जब वापसी में जहाज़ लेना था हमने और वापसी में आए तो इतना ज़्यादा होटल्स बुक हो गए थे कि मुझे अच्छे होटल्स मिल नहीं रहे थे। तो मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ भी इलाके कोई गड़बड़ होंगे, शेडी होंगे। मैंने देखा कि अच्छा अपार्टमेंट है और हम 5 लोग हैं तो चलो ये बुक करा लेती हूँ। तो मैंने होटल बुक कराया ऐसे इलाके में जहाँ कत्लो गारत होता था, जहाँ गैंग्स रहते थे, और सस्ता भी मिल गया और अच्छा भी था, बड़ा। तो अब जब हम वहाँ पहुँचे हैं और हमने इलाका, अंदर अपार्टमेंट बहुत अच्छा, लेकिन जो जिस गली से गुजर कर जिस जगह से, वहाँ टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं हो रहा।
अब हम ट्रेन्स में जा रहे हैं, जो हमारे जानने वाले थे वो कहने लगे हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे आपने कहाँ होटल बुक करा लिया? ये तो ऐसा इलाका है, गैंगस्टर होते हैं। अब हम जल्दी डर डर के ना ट्रेन से उतरे और हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे। और यूके का हम- लालू खेत। हाँ, लालू खेत नहीं भाई, पता नहीं कौन सा इलाका था वो। लालू खेत फिर भी बेचारा सेफ है, कोई भी ऐसी जगह बुरे जहाँ हालात वाला आप लियारी। जहाँ बोरीबंद लाशें मिल सकती हैं, ऐसे इलाके। और मेरे बच्चे छोटे छोटे, और मैं डरते डरते, यासिर मुझे सुनाता जाए बड़ी आई बुक कराने वाली काली आई हमें, और हर तरफ कोई ऐसा लग रहा है जिसके किसी के हाथ में खंजर है, किसी के हाथ में कुछ है। डरते डरते किस तरह 3 रातें वहाँ गुजारी हैं, और फिर एक सबक हासिल किया कि भाई इलाका पूछ ले आप अपने जानने वालों से, क्या ये इलाका ऐसा है? अगर आपको कोई सस्ती मिल रही है एक ऐसी जगह जो आप पूरी बुक हुए हुए होते हैं, यूके उस वक्त टूरिस्ट सीज़न है, तो कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ है। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा शिकागो में हुआ था। तो मैंने उबर कराई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो उबर 2 लोगों की एक साथ शेयरिंग में भी होती है। हाँ, वो कहीं वो शेयरिंग में हो गई उबर। मैंने बोला यार ये तो कहाँ जा रहा है? मैंने लोकेशन भी जिसने मुझे भेजी थी जहाँ मुझे जाना था वहाँ से, तो उसने मुझे बताया कि तो शेयरिंग पे है। मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे नहीं पता था, चलो अब है जो भी। तो वो जिस इलाके में लेके गया ना, अब वहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि वो एक बड़ी सी रोड है, डबल रोड ही थी, सारे ना मोटेल्स बने हुए हैं, वो अजीब किस्म के नहीं बने हुए होते, और लोग ना अजीब कोई ज़ॉम्बी टाइप हरकतें कर रहे हैं खड़े। देखा यार ये कहाँ आ गए हम लोग। है ना, वो डरना शुरू कर दिया मैंने, यार ये तो कोई अजीब सा मुझे लग रहा है, ये लेके जा रहा है मुझे, और ये मैं तो गया आज। इंजेक्शन लगाएगा, मैं भी ऐसे होऊंगा। एक कोई तो इलाका एक होगा। मशकूक किस्म के मोटेल के नीचे जाके हम खड़े हो गए। अब हम वेट कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ से तो सारे इसी तरह के लोग निकल रहे हैं, भाई तूने किसको बुक किया है, कौन है? तो एक ना बहुत ही सामने एक कोई 80-90 साल का बाबा जी खड़े हुए थे, शुक्र है ना? अच्छा, This could be चलो very उसके risky. बेचारे ताकत कहाँ होगी कि वो और उसको एक खातून लेके खड़ी हुई थी ना, अब वो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। यार ये चक्कर क्या है? तो उसने फिर मुझे बताया ये सीन है। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं उतर रहा हूँ, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे। अच्छा, मैं सोच रहा था बस, उसी जगह उतर गए तुम? नहीं मैं सोच रहा था दिल में कि मुझे ना यहाँ से भागना कैसे है, टैक्सी से उतर के। ये पेट्रोल पंप है, पीछे था। अच्छा, मैंने कहा यहाँ से मैं निकलूंगा और जल्दी से अगर इसने कुछ किया तो इसको यूं ही पंच मारूंगा, और यहाँ से मैंने निकल के वहाँ भागना है। तो लेकिन वो उसको मैंने ज़रा 2-3 मिनट उससे फिर मैं बात की। मैंने कहा नहीं ये ठीक लग रहा है। मैंने कहा अच्छा अगर तुम इनको बिठाओगे तो मैं नहीं बैठूंगा, और ये दोनों अलग नहीं हो पा रहे एक दूसरे से। अगर ये दोनों आ गए तो अच्छा पता है, कहते हम हाँ लोग मैं ये भी सोच रहा हूँ हम ऐसा लोग ये कुछ। सोचते हैं मैंने कहा तो निकले, कि, उससे राइड कैंसिल किया और फिर निकल गए हम लोग। जो मतलब इलाकों की बात या स्नैचिंग या छेड़छाड़ जो औरतों को छेड़ते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कहीं भी है दुनिया में। मुझे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं तंग किया, किसी ने पीछा नहीं किया। लेकिन मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड में ऐसा हुआ कि जब हम लोग एक अपार्टमेंट में ठहरे हुए थे, 3rd फ्लोर पे था, और मैंने कहा चलो आज मैं खाना पकाऊंगी। तो मैं, मियाँ, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे, मैं नीचे उतरी, मैं ग्रोसरी करने गई, पूरी शॉपिंग की, थाई फूड बनाना था, सारी चीज़ें लेकर मैं अकेले ही अपार्टमेंट पे सीढ़ियाँ चढ़ी और मैं आई, किचन में गई हूँ तो किसी ने ना मेरा दरवाज़ा नॉक किया है। वो ग्लास का दरवाज़ा था, अपार्टमेंट था 3rd फ्लोर, पुराने ज़माने का बना हुआ था। नॉक किया, ठक 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 ठक, तो मैं निकली बाहर, तो एक आदमी आया, मैंने अजीब सा आदमी, मैंने कहा यस, तो ना अजीब लालची नज़रों से मुझे देखने लगा। उसके बाद मैंने कहा यासिर यासिर, उसको क्या पता था मेरा मियाँ अंदर होगा, वो तो पीछे पीछे आ गया कि एक औरत अकेली जा रही है तो मैं इसका पीछा करूं। मेरा मियाँ निकल कर आया तो एकदम ना वो चौंक गया कि इसका तो अंदर मियाँ भी है, पीछे से बच्चे भी, हाँ मम्मा ये वो। तो वो कहने लगा अब वो नीचे आपकी गाड़ी गलत पार्क हुई हुई है, जबकि कोई सड़क नहीं थी ऐसी जहाँ गाड़ी पार्क हो। तो मैंने यासिर से कहा ये देखो मुझे मेरा पीछा करते हुए आए हैं। पाकिस्तान होता तो बोलता है एक कप दूध पाकिस्तान, और दे दे। सोचो स्विट्जरलैंड का ये। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस, ब्लंडर्स बेसिकली जो है वो सब सुना रहे हैं। ट्रैवल, और ये मेरी तस्वीर जो है जो अभी आप दिखा रही हैं वही किस्सा है भाई, ये मैंने एक साथ तस्वीरें भेज दी थी, वही किस्सा है। ये कौन क्या? सा वाला? ये
ये सेरा का है। हाँ ये मेरा है। हाँ भाई, अच्छा क्या है मैंने ये ना मैंने इसका ये एक बड़ा मज़े का थ्रिलिंग किस्सा है। मैंने ना ज़िंदगी में सबसे पहले स्काई डाइव कर ली थी 2012 में 13 में कर ली मेरी थी। तो जान निकलती है। इसमें भी ब्लंडर हो जाता है, इसमें तो एक ही आज यहाँ बैठी ना होती यहाँ पे। मैंने सोचा उसमें ब्लंडर क्या हुआ है, क्या ब्लंडर हुआ? नीचे वाला गिर गया। नहीं मज़े की किस्सा बताती हूँ। अब ना मैंने उनको कहा स्काई डाइविंग इतना मज़ा तुम्हें आएगा, हम लोग करते हैं। अभी ये भी हमारा सोलो ट्रिप था, सेम दोस्तों के साथ। उमर में मेरा दोस्त उसकी बेगम, ओके हमने प्लान बनाया हम स्काई डाइविंग करने जाएंगे। अब मैं पहले कर चुकी थी क्योंकि मैं शेर, मुझे तो पता है कि क्या कैसे होता है। अब हम वहाँ गए, हम बैठे रहे, 3 घंटे की ड्राइव थी जहाँ से ड्रॉप जोन से हमने ये करना था। अब वहाँ भी हम 3 घंटा में मज़ीद वेट करना पड़ा। ओके तो स्काई डाइव से पहले अब हमें टेंशन भी, अब हम खाए जाएं। अब जो मिल रहा है खा रहे हैं, ये भी खरीद के खा लिया, ये भी खरीद। स्काई डाइव हो गई निदा। जब हुई मैंने बाथरूम में जाके, आप सोचे इतनी उल्टियाँ की हैं, इतनी उल्टियाँ। ज़्यादा वो हो रहा था कि मुझे तो सब पता है। तुम तो कर चुकी हो, तो तुम्हें इतना क्यों मसला हो रहा है कि तुमने स्काई डाइव कर लिया और तुम उल्टियाँ कर रही हो, तो ये वो। मैंने यार, हमने कहा कि अब हमने इतना वेट करके इतना खाया उसके बाद तो ये हमारा बड़ा कोई वहाँ शुगर लगा था, ये हमारा ब्लंडर था। अगर आप कुछ ऐसा थ्रिल करने जाए, ऑब्वियसली थ्रिल करने शुगर करे, हवा में नहीं हुई। डर नहीं होता नहीं अगर आपको बाथरूम मुझे तो कह यही रही हूँ, टेंशन। हवा में भाई नहीं हुई। उल्टी तो चलो ऊपर से कर लें, लेकिन अगर आपको बाथरूम आ जाए उस वक्त इतनी हवा होती है, सूख जाएगा ऊपर ही। नाश्ते कर रहे होंगे लोग, वहीं उल्टियाँ शुरू कर दी होंगी। हवा में सब खो जाएगा, इतना प्रेशर होगा, सब उड़ जाएगा। मुझे तो इतनी बहुत उठ टेंशन। जाएगा, नीचे तक आएंगे पता ही नहीं हम कुछ तो हुआ है। लंदन आए वाला जो व्हील है जो 1 घंटे तक इतना स्लो चलता है, मेरा मियाँ नहीं बैठता उसमें। मैं गोल सिर्फ चीज इस में डर बैठ के नहीं मारे सकती। कि फर्ज करो मैं ऊपर हूँ और अगर मुझे बाथरूम जाना है तो मैं 1 घंटे तक रुक नहीं बैठता हूँ। थ्रिल करना हो ना, कुछ खाओ नहीं। ट्रैवलिंग 4-5 खाना नहीं घंटे चाहिए। तक ये थ्रिल, बंजी जंपिंग वगैरह मत करो, हवा में कुछ हो गया उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा भाई ये क्या है? ये मेरी पिक्चर है न्यूयॉर्क में, और ये भी मैं अकेले ही हूँ दोनों बच्चों के साथ। भाई ये यहाँ पे एक कैफ़े था जो बड़ा अच्छा सा फ्रेंड मतलब फैमिली कैफ़े था। मैं इन दोनों को लेके बैठ के, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम पाकिस्तान में तो बड़े मज़े से मोहितो ऑर्डर कर लेते हैं कि अब और मैंने इसके साथ मैंने एक पिक्चर सेंड भी किया, उसकी पिक्चर भी मैंने ली थी। वो मैंने अपने बच्चों के लिए फ्राइज़ मंगवा लिए, मैंने कहा मोहितो लेकर आ जाएँ। अब मज़े से आके, अब बच्चों को इतनी भूख लगी थी, मैंने उन्हें पहले सेटल करके खाना, और मैंने एक टेस्ट किया तो वो कड़वा। मैंने कहा कड़वा क्यों है ना, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कड़वा है, तो उसने कहा इट्स लाइक दिस, व्हाई यू सेइंग। मैंने कहा इट हैज़ अ बिटर टेस्ट। मैंने कहा इज इट नॉन अल्कोहलिक, तो उसने कहा डोंट यू नो एवरीथिंग हियर इज अल्कोहलिक। मैंने कहा बट मोहितो इज नॉन अल्कोहलिक। कहती है अब तुम किस दुनिया में हो कि मतलब यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक आपको कैसे मिलेगा? आपने अगर करना है तो आपको ये पिक्चर है उसकी। इस पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, धर्म भ्रष्ट की। या फिर आप कोई फ्रूट ड्रिंक लेते हैं जिसमें आपको पता होता है। वो मेरे पैसे भी ज़ाया हो गए, जाहिर सी बात है, वो मैंने वापस कर दिया। लेकिन इसकी मैंने पिक्चर इसलिए रखी कि मुझे याद रहे कि आप बाहर जाके अगर आप कोई ड्रिंक्स ऑर्डर करेंगे तो मेक श्योर करें। करिए, मैं तो सॉसेज समझ के खाने वाली थी। मेरी अम्मी बेचारी, मैं एक दफा हमने पिज्जा उन्हें इस तरह बताया खा लिया। कि हम भाई मुसलमान हैं। हमने बताया हम क्रूज में बेल्जियम से हम यूके जा रहे थे, तो अम्मी ने क्रूज में बताया कि और लिखा हुआ होता है कि भाई हम मुसलमान हैं। उन्होंने जो है चिकन पूरी आई और उसके ऊपर कुछ छिड़का हुआ, तो अम्मी ने कलेजी समझ के खाना शुरू कर दिया। अम्मी ने कहा ये कलेजी तो नहीं है, ये कुछ और है। फिर अम्मी ने जाके उससे शेफ से बोला, ओ उन्होंने माफिया मांगी, सॉरी 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 सॉरी। मतलब ये वाले ब्लंडर्स बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं, क्योंकि आपको आप सोचिए, मैं सॉसेज खाने वाली थी, मेरी बहन ने कहा ये सॉसेज वो सॉसेज नहीं है जो पाकिस्तान में मिलता है। सो मेरी तो एक दफ़ा ट्रेन में नॉर्वे में लड़ाई हो गई थी उस औरत से। उसको मैंने प्रॉपर बताया कि हम मुसलमान हैं। कोशर मीट होता है। हाँ, तो उसने जो है मेरे बेटे को जो बर्गर बना के दिया उसमें गड़बड़ थी। और जब उसने खोला, मेरे बेटे ने देख के ही बोल दिया ना मम्मा ये मुझे देखने से ही सही नहीं लग रहा। मैं दोबारा गई, फिर मैंने ट्रांसलेट किया पूरी नॉर्वेजियन उसमें, तो उसने कहा हाँ ये तो इसमें है। मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया है कि हम, अच्छा मैं थोड़ा गुस्सा हो गई कि यार ये हमारी उसकी बात है, डिग्निटी की, ये गलत बात इस पे मैं भी फिर उनसे लड़ाई करने लगी थी हाँ। कि आपने क्यों नहीं बताया। उसने कहा मुझे बताने की क्या जरूरत है, आपको पता आप होना खुद चाहिए। देख ले। मैंने कहा ये सारे तुम्हें लैंग्वेज नॉर्वेजियन लिखी नहीं, ट्रांसलेट करके देख ले।
तो हम तो बड़े कॉन्शियस होते हैं भाई अब कि क्या करना है क्या खाना बड़ा नहीं। इससे बेहतर सब्जी खा लो। हाँ, सब्जी खा लें, हाँ। फ्रूट खा लें, खाने पीने में बहुत ये मसला बहुत मुश्किल हो जाता आई है। थिंक सेम जगह की पिक्चर है मेरी भी, जहाँ पे आप खड़ी थी बच्चों के साथ, है ना? हाँ जी, एक ही वही लग रही जगह है, है। हाँ, मैनहट्टन लग रहा है ना। न्यूयॉर्क ही है। पता है तुम्हारी है हाँ, मैं ही हूँ। हाँ हाँ आप ही हैं। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ हुआ था कि हम लोग गेन वहीं से, कहाँ ऑरलैंडो में थे, कहाँ थे हम लोग? हाँ, पिछली सलाई थी कोलोराडो। हाँ, वहाँ से यहाँ आ रहे थे, हाँ। तो सामान ज़्यादा हो गया। फिर क्या वो एक किलो बढ़ जाता तो 100 300 $300 मांग लेते हैं यार। हाँ तो बस 2 बैग्स थे और मेरे पास कैश नहीं था एज यूजुअल। मैं रखता ही नहीं हूँ वॉलेट वगैरह। तो अब वो कह रहे थे कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। तो वहाँ फिर किसी जानने वाली को फ़ोन किया, वो आई बेचारी, फिर उसने पेमेंट की पता नहीं किसी तरह कार्ड से 200-300। यार मैं तो परेशान। अब वो बंदी थी, उससे मैंने शायद थोड़ी वो बदतमीजी भी कर ली, फिर मैं डर भी गया कहीं और ही ना भेज दे ताने वाने में ना बंद कर दे यार। तो बड़ा कोई अजीब बहुत ही बैड सीन। 1 केजी भी भारी एक पड़ता है। एयरलाइन है, एक- स्पाइस एयरलाइन, ऐसे वो टांग नीचे नीचे चार्ज रखो ना, करती है luggage $500। टांग। अगर Oh my आपका God. सिर्फ 1 केजी बढ़ गया, वो ये- बंद हो गई है। वो थी वो स्पाइस इसकी एयरलाइन सीख, होगी। इसकी सीख स्पाइस ये नहीं, एक और है। इसकी सीख है। मेरे पास एक छोटा सा Sprinter है आला क्या है, वेइंग का ना, हाँ। ये वो चीज़ होनी मैं चाहिए। पर्स में रखती हूँ अपने। फिर क्या होता है, जब मैं पैकिंग करती हूँ ना, तो मुझे ये पता है कि ये वाली चीज़ 2 किलो की है। फॉर एग्जांपल अगर मेकअप का बॉक्स है या मेकअप रिमूवर है, तो मुझे चीज़ें पता होती हैं कि ये 2 किलो का है, ये 4 किलो का है। जब अगर कभी वहाँ एयरपोर्ट जाके कोई ऐसी चीज़ होती है, मैंने जी मुझे वेइंग की होती, मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली। ये लो, निकाला 1 किलो 2 किलो निकाले, कम किए। अगर आप हैंड कैरी में डाल सकते हो तो डाल लें। मैं कहूँगी मैं फेंक दूंगी, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। इतने पैसे क्यों दे भाई बंदा? ये थी स्पिरिट एयरलाइन। स्पिरिट एयरलाइन, हाँ। स्पिरिट होती है ये वैसे बहुत चीप टिकट दिखाता है आपको, लेकिन ये हिडन चार्जेस होते हैं। Hidden charges। हाँ, बहुत ज़्यादा बैगेज, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। बहुत ज्यादा चार्जेस। कोई 250 या $300। जैसे मुझे मैंने मक्खन खरीदा था, निकाल के पहन आपसे हैंड कैरी लेके गई थी। 500 लिए थे इसमें। मैंने मक्खन खरीदा, हैंड कैरी में मक्खन रख लिया कि बहुत अच्छा मक्खन है। तो वो भी कोई सस्ती एयरलाइन थी, वो यूरोप में। तो उन्होंने बोला ये मक्खन तो लिक्विड है, आप तो हैंड कैरी में नहीं ले जा सकती। मैंने कहा निकालो और मक्खन फेंक दो, नहीं चाहिए मुझे मक्खन। मैं क्यों पैसे दूं? यही होगा। मैं पता नहीं कितने यूरोस थे, और उसी वक्त आप खड़े हो के अगर आप लगेज खरीदते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। मैंने कहा ये 10 यूरो के चक्कर में, मक्खन के चक्कर में फेंक दो। लेसन ये है कि कैश हमेशा पास रखें और सामान जो है आप अपना सही तरह से वेट करके लेके जाए। सलामत हाँ, कैश वो आला अपनी पर्स में वो भी रखें, होना weighing चाहिए। वो वाला। हमारे पास भी है कि वो हम बहुत अच्छा रहता है। तो घर पे भी कोई सामान आता है कैश पेमेंट भी अजीब होती है। वो मशीन लगी होती है, उसमें कैश डालो एक एक करके, पता हाँ नहीं क्या। ऐसे ही है, ऐसे ही अजीब, वो अजीब इरिटेटिंग सा कोई लिक्विड। सो ये थे हमारे ब्लंडर्स, ट्रैवल ब्लंडर्स, और मेमोरीज भी ज़ाहिर है एकदम दिमाग ताज़ा हो जाता है सारी बातें करने में। सो इन ब्लंडर्स से आप बहुत कुछ सीखते हैं हर ट्रैवल से, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर करें, चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाएं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं। जितनी सीख आप ट्रैवलिंग से अपने आप को और अपनी आल औलाद को दे सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी और किताब से आप दे पाएंगे। सो अगर आप प्रॉपर्टी बनाने के बजाय अगर आप ट्रैवल मेरा ख्याल से करेंगे तो ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।